राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और जैसा कि आप सबको पता है कि वेबिनार है आज मकान कुंडली के ऊपर। ये नाम ही थोड़ा अजीब है। और जैसा कि हमने लिखा है, जानिए क्या कहती है आपकी मकान कुंडली। तो चित्रा जैन जी हमारे बीच में है और हर वेबिनार में उनकी तारीफ करते हैं। तो आज थोड़ी सी दो लाइनें और हो जाएं। 20 साल से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है और लगभग 3-4 साल बाद ही, मतलब 20 साल पहले से 4 साल, यानी 16 से 17 साल से लोगों को कंसल्टेंसी देना, प्रैक्टिस करना उसके अंदर, और लगातार उसी प्रयास में बहुत सारी दूसरी भी जो ऑकल्ट की स्ट्रीम्स होती हैं उनको सीखना, उनको पढ़ाना, उनमें रिसर्च करना मैडम का पैशन रहा है, शौक रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि हम जितना घंटा सोते नहीं है ना, या जितना घंटे हम कोई भी काम करता होगा, उससे भी ज्यादा काम मैडम केवल एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में करती है। तो एक बार चित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चित्रा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे एक बार राधे राधे कर लेते हैं, एक बार थैंक यू राधे। पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी को। राधे चलिए सब लोग बोल दीजिए राधे 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 मैम। राधे। राधे। राधे मैम। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब लोग जो अपना कीमती समय निकाल के आते हैं उनको भी प्रणाम है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक वेबिनार का ऑफर देने वाला हूं, तो आज हम क्लास की चर्चा शुरू में ही कर लेते हैं। उसमें हम क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वो तो अभी मैडम बताएंगी आपको। लेकिन वो जो क्विक डिसीजन मेकर है, जो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, उनके लिए आज एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। पहले मैं बता दूं कि आपकी क्लास आने वाली है मकान कुंडली, जिसकी अवेयरनेस के लिए हमने ये वेबिनार रखा है कि इसमें क्या हम सीखने वाले हैं और क्या हम इससे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। 5 दिन का ये ऑनलाइन कोर्स होने वाला है मकान कुंडली का, जिसे चित्रा मैम खुद कंडक्ट करने वाली है लाइव ऑन जूम। क्लास स्टार्ट हो रही है 16 मई से, यानी कि आज से परसों, मतलब यानी कि। और इसका बैच टाइमिंग रहेगा 9:01 का। ये एक इवनिंग की क्लास रहने वाली है, 1 से 1.5 घंटा क्लास चलती है, जूम पे होती है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेशन मिलेंगे। ये एक समझने की क्लास है, इसलिए इसकी कोई पीडीएफ है नहीं। अगर कोई बेसिक पीडीएफ होगी तो वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, लेकिन आप सबको पता है कि स्टार साइन पे होने वाला जो फर्स्ट कोर्स होता है, हालांकि हम मोर देन 170 कोर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन मकान कुंडली हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका 50% ऑफ पे रखा है, 3540। तो इसकी प्राइस 3540 ही रहने वाली है। लेकिन अभी जो 1-1.5 घंटा ये वेबिनार चलेगा, यानी कि अभी 7:30 हुए हैं, तो 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक जो भी पेमेंट करना चाहे वो पेमेंट कर सकता है। 2300 उन सभी के लिए है जो अभी पेमेंट करना चाहते हैं और अपना रजिस्टर करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये पेमेंट कहाँ पर आपको, इसमें ई सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है आपको, और वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट 6 मंथ तक मिलने वाली है आपको, ठीक है। और ये लाइव ऑन जूम चित्रा मैडम लेने वाली है। हालांकि एडमिशन आपको 16 तारीख को भी ओपन है रात को 7 बजे तक, लेकिन उस टाइम आपको 3540 ही देने होंगे। 8:30 बजे से लेकर बाद में आपको 3540 ही देने होंगे। ये क्यूआर कोड है, आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वेबिनार के अंदर अंदर आपको लगता है कि नहीं, इस कोर्स को सीखने के बाद हो सकता है मेरी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाए, तो आप इस क्यूआर कोड को इस्तेमाल कर कर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बैंक डिटेल बता देता हूँ, ताकि आप कोई फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना चाहें तो। 9675176666 ये नंबर है जिसपे आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्लिप को आपको शेयर करना रहता है 7665559566। ये आप बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पेमेंट करके अगर आप यही स्लिप शेयर कर देते हैं तो फिर वो मेरे पास नहीं आती। ये नंबर सिर्फ पेमेंट करने के लिए है। 7665559566 नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए। और जो ऑलरेडी स्टार साइन फैमिली का मेंबर है, उन्हें पता है कि उन्हें केवल स्लिप को कहाँ पर भेजना है। तो 2300 मैंने आपको ऑफर दिया है अभी वेबिनार के चलते चलते। ये वेबिनार का ही ऑफर है, वेबिनार में ही रहेगा। उसके बाद 3540, जो कि ऑलरेडी 50% ऑफ है। तो आपको ये क्लास सबको ही 50% ऑफ में ऑलरेडी मिल रही है। और अगर आप इस वेबिनार में पेमेंट करते हैं तो 2300। किसी को ऐसा लगता है कि उसे कोई डीप इशू है,
मुझे कंसल्टेशन बेस चाहिए तो 2 से 3 दिन की मैडम की वेटिंग रहती है। कंसल्टेशन के लिए भी यही पेमेंट डिटेल आपको काम आएगी, 9675176666। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मेरे नंबर 7665559566 पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के अपना स्लॉट, डेट और टाइम बुक कर लीजिए। व्हाट्सअप एनी टाइम ओपन है, 1.5 से 2 घंटे में उसमें आंसर आ जाता है। आज हम बात करेंगे मकान कुंडली के बारे में। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन एक मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें पता रहे कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपने क्या एजुकेशन की है और कैसे ओकल्ट में आए। तो प्लीज आपसे। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी को। तो आप जी सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सर का थैंक यू है, पुरुषोत्तम जी का थैंक यू है जो आपसे और आपको और हमें जोड़ते हैं। तो मेरा नाम चित्रा जैन है, जैसे सर ने तो बहुत कुछ बोल ही दिया, लेकिन ओकल्ट के प्रति जो मेरा रुझान है वो किसी समस्याओं से ही जुड़ा था। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो छोटे छोटे वो जो स्टोन्स आए ना, आज उसने पारस बना दिया और आज इतना कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी लाइन में हो ना, जरूरी नहीं है कि किसी भी लाइन में हो, लेकिन अगर आप ओकल्ट को साथ लेके चलते हो ना, तो कहते हैं कि जीवन में ना एक क्या क्या बोलते हैं, हमें स्वर्ग मिले। जीवन में जीने के साथ ही हमें स्वर्ग का अनुभव होता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं जीवन क्या है। तो जितनी भी ओकल साइंसेस की आर्ट्स है, एक्चुअली में ये आर्ट है एक लाइफ को जीने का। तो बाय प्रोफेशन जो है मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं ओकल्ट में और मेरी लाइफ हेल्थ में दोनों में ही घूमती रही। और 2000, वैसे तो मेरी जर्नी बहुत छोटे से स्टार्ट हो गई थी। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी हीलिंग मोडालिटी से। उसके बाद बहुत सारी मोडालिटी करी और 2012 से रिसर्च फील्ड में हूँ और पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से ज्योतिष में आई और समझा कि ये साइंसेस क्या है। मोर देन 100 मोडालिटीज की। इसके साथ साथ बहुत सारी मोडालिटीज को हेल्थ की मैं करती हूँ। बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम किया, साइंस कॉमन आर्ट्स तीनों में स्टडी किया। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपरस्टिशियस है, ये साइंस ही है, लेकिन इसको किस तरह से जानना होता है वही सब है। अब जो भी अच्छा लगता है, जो भी फिल्टर्ड नॉलेज होती है जिससे हमारी लाइफ में चेंज आए, या मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो कोर्सेज को मैं लेके आती हूँ। और कहते हैं ना, लाइफ तो अनसर्टेन है। किसी जोशी को या किसी को भी बहुत सारी चीजें होती है, तो जो दे दो वही अच्छा है, तो देते रहे और आप लोगों का हमारा साथ बनता रहे। तो उसी के साथ आपका फिर से दोबारा से स्वागत है। तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। मैं गणेश जी का आह्वान करती हूँ कि वो यहाँ पधारे और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि जो भी ज्ञान मैं दूं उसमें उनकी वाणी का वास रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मेरे गुरु को नमस्कार करते और आप सबको भी राधे राधे। एक बात जरूर कहूंगी आप लोगों से, जो भी आप नेचर से मांगते हो ना, आप सच्चे होते हो। तो कहते हैं ना, भगवान कैसे मिलता है इंसान के रूप में, और इंसान कैसे मिलते हैं भगवान के रूप में। नर आपके पास नारायण आपके पास नर के रूप में भेजते हैं और नर आपके नारायण के रूप में भेजते हैं। आज तक ये बात मैंने कभी शेयर नहीं करी, लेकिन आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सब मेरी फितरत में नहीं है कि मैं, मुझे लगता है कि मेरा भला हुआ तो आपका भी हुआ हो। एक वेबिनार में भी आना पता नहीं आपका कौन सा डोर खोल सकता है। ठीक है, मैंने 3-4 साल पहले एक वेबिनार ऐसे ही ज्वाइन किया था कि मेरे पास उस दिन टाइम था तो ऐसे ही कर लिया। इवन कि मेरे को पता भी, मैं ज्यादा लाइक भी नहीं करती थी। तो वहां से, मतलब एक टाइम पास के लिए मैंने उसे किया, और वहां से मेरी कनेक्टिविटी बनी। 3 डिवाइन पर्सनालिटी मेरी लाइफ में आई, कनेक्शन बना, और जिसके कारण मैं यहाँ आप लोगों के सामने। तो उन लोगों को हमेशा थैंक यू रहता है, वो डिवाइन पर्सनालिटी, हिडन पर्सनालिटी मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो पता नहीं कहाँ से किसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि कोई भी एक लम्हा या एक क्षण आपकी लाइफ में बेकार जाए। तो कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीजें भी मेरी लाइफ में हुई जो मैं सोच नहीं सकती, तो वो सबकी लाइफ। चलो जी, टॉपिक के साथ चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया और मजेदार है। क्या? तो आज का टॉपिक क्या है? मकान कुंडली। हम जो नॉर्मल कुंडली से, या जो नॉर्मल हम लाल किताब से उससे हटके बात करेंगे।
थोड़ी सी अलग बात करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक है, मकान कुंडली क्या है? मकान कुंडली सुनते ही सबके दिमाग में लाल किताब की कुंडली आती है, लेकिन क्या है मकान कुंडली, उसको जानेंगे। मकान कुंडली आपके घर की जड़ और आपकी जड़ है ना। सबकी इच्छा क्या होती है? पहली इच्छा क्या होती है? एक मकान बना ले। दूसरी इच्छा क्या होती है? मकान बनाए जिसमें कोई परेशानी ना आए। फिर क्या होता है कि अगर बनाने के बाद रहकर उसमें शांति नहीं मिली, हमें आनंद नहीं मिला, तो मजा आता है क्या? नहीं आता ना। तो ऐसे ही जैसे हमारा शरीर का घर कौन है? आत्मा। शरीर, आत्मा का रहते हैं हमारे शरीर में। और हमारा शरीर, आत्मा का घर शरीर है और शरीर का घर मकान। इसलिए मकान कुंडली बहुत, मतलब मकान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमन मैन टू एक नो लिमिट पर्सन। ठीक है, सब लोग अपने मकान को ही सजाते संवारते हैं या अपने आप को सजाते संवारते हैं, है ना। तो किसी के साथ भी ऐसा समय, समय मैंने 2 बार बोला। क्यों बोला? कि ऐसा समय ना आए जो उसको बेचना पड़े, या ऐसा कुछ हो जब वो ये सोचे, अरे मुझे पहले ही पता होता तो बनाया क्यों। अगर उसको पता होता तो वो बनाता ही नहीं। किसी के पास आप जाते हो, मकान बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या कहता है? आपको अपने नाम से नहीं बनाना था, या आपने राइट टाइम पे नहीं बनाया। क्या ऐसा होता है? कितने लोग सोचते हैं ऐसा होता है? हुआ है किसी ने किसी किसी की लाइफ में देखा है? चलिए कभी हैंड किसी। रेस कर लीजिए। अच्छा मैडम, मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ कि देखिए चित्रा मैडम का कुछ करिश्मा ऐसा है कि 42 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंट हो गए हैं मकान कुंडली में, तो उन सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और ये एक फर्स्ट टाइम बैच है, तो हम इसको कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन नहीं लेने वाले हैं। तो आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिनको भी ज्वाइनिंग करनी है वो थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए। तो सभी 42 मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है। और जो ग्रुप में है उन्हें तो पता ही है, उन्हें दिख ही रहा होगा। मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। और ये कोर्स लाने का स्पेशल मैं बहुत टाइम से ट्राई भी कर रही थी, पर मेरा समय नहीं बन रहा था। और इसके पीछे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी लाइफ में तो है ही, मुझे हर चीज ना एक्सपीरियंस से ही मिलती है, फिर वो मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ कि हाँ ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ, है ना। तो आपको समझ में आएगा। तो कभी किसी ने देखा ऐसा कि किसी के मकान के बाद वो बर्बाद हुआ, इतना अच्छा मकान लेने के बाद? किसी का एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हो आप लोग, मतलब। पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। मीना आचार्य जी, आपको हैंड रेस हमने सिखाया था ना अपने वर्चुअल। चलिए चलिए चलिए, बहुत लोग, चलिए हैं मैडम, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग। ठीक है। तो एक्चुअली में तो क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा योग होता है? एक्चुअली में होता है। तो क्या हम इसे जान सकते हैं? जान सकते हैं। और अब नहीं है तो क्या मकान नहीं बनाएंगे या उस उम्र में नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे परिवार एक जने से नहीं होता। हमारा परिवार होता ग्रुप ऑफ पीपल से। हम उनसे, उनके द्वारा बना सकते हैं, उन लोगों के द्वारा बना सकते हैं। तो हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है ना, इसमें इतनी विद्याएं हैं, इतनी सारी हैं। और इसमें इतनी नॉलेज है, और हर एक चीज को पाने के लिए ना अलग अलग ब्रांच हमें दी गई है कि हाँ ये चाहिए तो ये ले लो, ये चाहिए तो ये ले लो। तो जब एक कॉमन इंसान के लिए इतना मुश्किल होता है एक मकान को बनाना, एक कॉमन इंसान के लिए जब वो लोन लेता है, कुछ कुछ लेता है, तो हमारे पास एक ऐसी, इसमें क्या जिस ब्रांच को हम लेते हैं, हम उस ब्रांच को ज्यादा लेते हैं जो कि जिसके रिजल्ट्स काफी ओरिएंटेड होते हैं, जिसके सटीक होते हैं, जिससे नंबर ऑफ पीपल ने लिया। ठीक है। तो इसको जानने के लिए जो एक शास्त्र है, वो है लाल किताब। लाल किताब किस पे? सामुद्रिक शास्त्र पे आधारित है। आपके फेस पे सारे ग्रह, आपके फिंगर्स पे सारी राशियां, जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारी राशि आपके फिंगर्स पे है। ठीक है। हथेली पे आपके ग्रह हैं, आपके सारा कुछ ग्रह, सारा कुछ आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है एक बंदे की लाइफ से। तो ये शास्त्र जो है ना, किस पे चलता है? इस शास्त्र की बड़ी ब्यूटी है कि ये निशानियों पे चलता है। तो ये आप सुनते भी होंगे कि लाल किताब जो है ना, कई बार तो हम इसका यूज करते हैं टाइम के लिए कि किसी पर्सन का कि ये हॉरोस्कोप ठीक है या नहीं, उसके लिए भी हम मकान कुंडली का यूज करते हैं। ठीक है? तो बहुत बार आप सुनते होंगे लाल किताब को रेमेडीज के तौर पे, सिर्फ रेमेडीज के तौर पे। ऐसा नहीं है। ये रेमेडीज के तौर पे खाली नहीं यूज होती ये। आपको कैसे यूज होती है?
ये आपको इट मेक्स यू टीच अ लीडिंग लाइफ, मतलब बहुत सारी जगह पर आपको रेमेडी करनी ही नहीं है, बहुत सारी जगह पे आपको कुछ ऐसी चीजें बताई गई है कि वो आपको वो काम नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी का थर्ड हाउस में राहु है, तो उसको हाथी दांत से रिलेटेड सामान नहीं रखना, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं, बस आपको हाथी से रिलेटेड, हाथी दांत से रिलेटेड सामान नहीं रखना। अब किसी का फॉर एग्जाम्पल 6 हाउस में मरकरी है, इतनी ब्यूटीफुल है ये साइंस कि आपको नहीं करनी कोई रेमेडी, कोई जरूरत नहीं आपको रेमेडी करनी, आप अपने मामा की बेटी को गिफ्ट देने शुरू कर दो, आपका ठीक हो जाएगा मरकरी। तो हाउ दिस साइंस इज सो ब्यूटीफुल। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे मकान कुंडली की। जैसे हम लगन से सब कुछ देखते हैं, ऐसे ही हम किसी का भी पूरा घर का हाल चेक कर सकते हैं मकान कुंडली से। जैसे हमारे 12 हाउसेज होते हैं, ऐसे ही उसके भी 12 हाउसेज होते हैं। और जब आप मकान कुंडली को पढ़ना सीख लोगे, इनर आउटर साइड का सब कुछ आप मकान की कुंडली से देख सकते हो। तो ये आपकी मेन कुंडली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है, क्योंकि मेन कुंडली में आप प्लैनेट्स को चेंज नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी को ट्रांसफर करते हो या चेंज करते हो। लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी चेंज करके अपने मेन चार्ट की एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शास्त्र है ना, ये जड़ पे काम करता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जड़ जड़ जड़। जैसे अपन घर में बात करते हैं हम अपने, कि जितनी हमारी स्ट्रांग नींव होगी उतना ही स्ट्रांग हमारा घर। ऐसे ही ये शास्त्र भी बोलता है, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी जड़ होगी। जड़ क्या है? जो आपके प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज दिस। आप कोई भी ज्योतिष की ब्रांच में जाते हो, लगन चार्ट के बिना तो कोई चार्ट आपका आता ही नहीं। इट इज द पिक्चर ऑफ योर कार्मिक स्नैपशॉट कि आप क्या लेके आए हो, ठीक है। तो ये इसके जो शास्त्र के जो बेसिक्स, हम बेसिक्स में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं बात करूंगी आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। मैं आपको कुछ ऐसे सिंबल्स बताऊंगी, ऐसी चीजें बताऊंगी, जब भी आप घर चूज करने जाओगे हम उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, बाकी उस पर भी बात करेंगे। और अगर समय रहा तो अगर कोई अपना घर में कुछ करवाना चाहता है और वो पूछना चाहता है तो उसके क्वेश्चंस भी ले लेंगे, विल सी कि हमारे पास कितना टाइम है। तो इस शास्त्र के कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं कि पक्का हाउस, उच्च का हाउस, नीच का हाउस, राशि के ग्रह, दैट इज वोकैबुलरी ऑफ दिस साइंस, ठीक है। उसकी भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कोर्स में। लेकिन एक चीज आप महसूस करोगे कि सेम जगह पर, सेम फ्लैट पे, सेम फ्लोर्स पे सबको प्रॉब्लम सेम तो नहीं आती। दिस इज नॉट ए एस्ट्रो वास्तु, पहले ये ध्यान रख लेना। एस्ट्रो वास्तु हमारा एक डिफरेंट कोर्स है, ये डिफरेंट कोर्स है, और उसमें इसमें क्या फर्क है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि सबकी मकान कुंडली अलग है, इसलिए आपको सबको देखने में असर अलग अलग दिखाई देगा। कभी कभी ना कुछ ऐसा भी होता है कि किसी ने, जैसे हम भी आप लोगों से बात करते हैं तो कहीं पर वो चीज अप्लाई हो जाती है, कहीं पर नहीं होती। उसका कारण होता है कई लोगों ने उस चीज को और एक्टिवेट किया होता है, और कई लोगों ने उसे एक्टिवेट नहीं किया हुआ। जब तक किसी चीज की एक्टिवेशन नहीं करोगे, वो आपके रिजल्ट्स उतने नहीं देती है। लेकिन अगर आपने गलत चीज का एक्टिवेशन कर लिया, तो आप गलत चीजों से अपनी गलत चीजों को और भी ज्यादा बढ़ा लोगे। तो हम जब सीखते हैं तो हम उन गलत एक्टिवेशंस को बिल्कुल नहीं करते। तो ये इस मकान कुंडली का जब हम पूरा अध्ययन करेंगे, जब हम पूरा सीखेंगे, तो यहाँ पर हम बेड बेड से बेड एनर्जी को भी हम उसको एक्टिवेट कैसे ना करें और कैसे अच्छी चीजों को करें वो हम सीखेंगे। लेकिन हमारी सारी बातें रहेंगी सिर्फ मकान कुंडली पर, ठीक है। अब जब हम चार्ट देखते हैं किसी का भी, जब उसमें 12 डायरेक्शंस आती हैं, हम 12 डायरेक्शन की बात देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो भी बात करेंगे। अदरवाइज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिसमें कॉमन पर्सन भी ये देख सकता है कि ये हाउस कैसा है, ठीक है। जब हम किसी के भी हॉरोस्कोप की बात करते हैं, किसी के भी मकान कुंडली की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो कौन सा प्लेनेट देखा जाता है? सैटर्न। सैटर्न इज अ प्लेनेट विच इज फॉर कंस्ट्रक्शन, कि उसकी 12 हाउसेस में क्या क्या प्लेसमेंट है, किसको घर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किससे देखते हैं? सैटर्न से। कई लोगों को घर में प्रॉब्लम आती है लेकिन रेजिडेंशियल लैंड में नहीं आती,
ऐसा क्यों? रेजिडेंशियल लैंड होता है मार्स का। तो जिनका मार्स अच्छा होता है और जिनका सेटर्न नहीं होता तो हम उनको बोलते हैं आप रेजिडेंशियल लैंड लेके बनाओ। तो ये सब चीजें हम उसमें सीखेंगे। लेकिन मकान कुंडली के अगर आपको नॉलेज हो जाती है तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाती है कि मकान बनाना कब है, किस समय बनाना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है और क्या रेमेडीज करनी है। अभी का 2 दिन का तुरंत का मैं केस बताती हूँ, शायद वो हो भी सकता है कि मैम यहाँ हो, मुझे पता नहीं है। उन्होंने मेरे से एक अपॉइंटमेंट लिया था और उन्होंने एक स्कूल उनका चलता है और उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले ही उसमें कलर चेंज कराए। 2-3 और उनका बिल्कुल बिजनेस हुआ है, गड़बड़ हो गया। मैंने उनका चेक किया, उनके पास क्लाइंट बच्चे ही नहीं आ रहे। तो उन्होंने मुझे बोला कि परसों के मेरे इतने थे, उसका मेरे पास 10% भी काम नहीं रह गया। एकदम से मुझे, मैंने उनका चेक किया तो उनका वर्ष फल में वीनस जो है ऐसी पोजीशन पे था। तो और मैंने उनको बोला अपने कलर चेंज कराए, बोली हाँ। मैंने कहा आपने गलत कलर कराए, कौन सी डायरेक्शन में कलर गलत कराया? उन्होंने, वीनस क्या करता है, पेंट करता है। अगर आपका, अभी मैं बता रही हूँ आपको किस तरह से हम उसे यूज करेंगे। अगर आपका समय खराब है और आपने उसे गलत करा दिया तो आपका एकदम समझ लो लॉक लग जाए। अब कहीं ना कहीं उनका जुपिटर मदद के लिए आया, जुपिटर का उनका चेंज आया। अब उन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली, आज ही उनका कलर चेंज हो रहा है। उन्होंने नॉर्थ में जाके क्या किया, पीला कलर करा दिया। क्योंकि उनको इस टाइम वीनस की कलर नहीं, इस टाइम उनको पेंट करवाने ही नहीं थे, उनको पेंट कराने थे अगस्त के बाद। क्योंकि उनका वर्षफल में जो वीनस है वो 6 हाउस में है। तो उन्होंने जो कलर कराए गलत कराए और मैंने वहां से देखा, क्योंकि 6 हाउस क्या होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन होती है, वहां पर उन्होंने येलो कलर करा दिया। जब भी येलो कलर नॉर्थ में आएगा आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये एक बहुत आ, आप लोगों के साथ एक और भी आता है कि जब हम घर बना लेते हैं तो एक आता है कि या तो रेनोवेशन करा ले। कहते हैं ना, जब ग्रह आते हैं ना, हम कितने भी समझदार बन जाए, जब तक आपके पास किसी डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं होगी ना, तो खराब टाइम पे ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इंसान वो काम करा लेता है जो उसको नहीं कराना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब चेंज आता है, हम मन में आता है कि रेनोवेशन करा ले, पेंट करा लें, टॉयलेट चेंज करा लें, या आप जो है टायर, ये रूफ्स को करा लें। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैं आपको बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने, एक चार्ट आता है इसके अंदर, अभी आपको बताऊंगी, टॉयलेट चेंज कराया और घर के अंदर बेड़ा कर, रूफ चेंज कराई, पता नहीं क्या हुआ कि सारी चीजें खराब। ठीक है, अच्छा भला नक्शा था, उसको नक्शा चेंज करा दिया गलत उसको। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? उस समय में किया हुआ गलत काम। तो ये साइंस में, मकान कुंडली में एक बहुत अच्छा एक चार्ट से जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, देखते हैं कि क्या इस समय पे आपको काम करवाना है या नहीं कराना है। तो उसके लिए जब हम वर्ष कुंडली को रीड करते हैं और आपने जो काम कराना है, अगर उस प्लैनेट की प्लेसमेंट वहां पर हो रही है तो आपको बिल्कुल नहीं कराना। लेकिन वो 1 साल के लिए है, वो हमेशा के लिए नहीं है। मान लो किसी का सेटर्न एक ऐसे प्लेस पे आया हुआ है, फर्स्ट प्लेस पे आया हुआ और आपने करा दिया कंस्ट्रक्शन, आपको पता नहीं चलेगा मेरी जिंदगी में इतना दर्द कैसे आ गया, मेरी लाइफ में इतनी चीजें कैसे खराब हो गई। लेकिन अगर आपको पता चल जाए, आप उस साल ना करा के अगले साल करा लो ना। और अगर आपकी इमरजेंसी हो भी गई बाई चांस, तो एक आधी 2 रेमेडीज ऐसी होती हैं जो आप करा सकते हो। किसी ने टॉयलेट करवाया, किसी ने रूफ चेंज कराया और गलती से उसका राहु चल रहा 4th या 8th हाउस में, उसके बाद जो उसके घर में सारे काम उल्टे होंगे, उसके बिजनेस में होंगे, उसका मनी स्टक हो गया, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये कैसे जानते हैं हम? ये सब करते हैं वर्ष कुंडली के हिसाब से। और एक्चुअली में आज से 7-8 साल पहले मैं भी इस चीज को नहीं मानती थी, लेकिन मैं मानती, मेरी सिस्टर ने अपने घर को चेंज करा, रेनोवेट किया, और तब नहीं देखा, ना बात की, ना कुछ हुआ, ना हमें इतना दिमाग होता गया देखे। जो एक ही घर, एक ही सब कुछ, उसके बाद जो उसके लाइफ में सब काम उल्टा हुआ।
कि आज तक वो चीजें सही नहीं हुई। बहुत सारी चीजें कराई, उसके बाद चीजें बैलेंस हुई, हर काम के बाद हर काम उल्टा, हर काम के बाद हर काम उल्टा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि क्या है, मकान भी एक तरीके से हमारे पार्ट है, जिसमें हर एक पार्ट अपना ब्रीथ करता है। अगर आपने गलत समय पे गलत चीज को छेड़ दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आई। अगर आपका वीनस कहीं गलत चल रहा है और आपने उस टाइम पे पेंट करा लिया, घर में पहले एक फीमेल बीमार हो जाएगी, फिर आप गलत पेंट करा लोगे, फिर आपका खर्चा बहुत होगा, फिर आपकी मनी का इश्यू आएगा कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो आपको 1 मिनट में तहस नहस कर देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो शास्त्र है आपके सर चढ़ के बोलता है। तो अब जैसे भी मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी कि हमने टोटल कहाँ से देखना, हमने घर बनाना है कि नहीं बनाना है, वो सब हम देखेंगे लगन चार्ट से, किस टाइम पे बनाना है, या शो करूं क्या मैडम? कर दो फिर, चलो फिर वो टॉपिक बाद में पढ़ा कर दो। हाँ, आप क्या क्या सीखने वाले हैं ताकि आपको इजी रहेगा पेमेंट करने के लिए? हाँ नहीं, हम क्योंकि हमने हमने उस तरह से मकान कुंडली नहीं पढ़ानी, मैंने उस तरह से मकान कुंडली नहीं पढ़ानी, क्योंकि मेरी अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल रहती है और जो आपकी लाइफ में काम आती है। तो हम ठीक है। सबसे पहले लाइफ ये समझेंगे कि लाल किताब क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, फिर उसके बेसिक्स समझेंगे, उसके बेसिक रूल्स क्या है, 9 प्लैनेट्स और उनकी बेस्ट पोजीशंस प्लेसमेंट वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे मकान कुंडली क्या है और ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। ग्रह वास्तु और मकान कुंडली, कैसे ग्रह वास्तु और मकान कुंडली हमारे साथ बिहेव करते हैं, हम इनके साथ हमारा कैसे एनर्जी पैटर्न चेंज हो जाता है, वो हम बात करेंगे। कि जैसे मान लो कि अगर आपका किसी टाइम पे वर्ष कुंडली में भी मरकरी आपका चल रहा है 12वें भाव में, आपके बिजनेस में आपने करके ला के साउथ ईस्ट में लगा दिया बहुत सारा सामान, या रख दिया क्या से का सामान, या आपने उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को वहां यूज कर लिया, या नया ऑब्जेक्ट वहां पे लाके कर लिया कुछ भी, तो आपके बिजनेस में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। या गलती से आपने अपने किचन को ले गए नॉर्थ में, या वहां पर अपने ग्रीन कलर करा दिया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा मुझे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड इश्यूज आपके माइंड में भी होंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो वो सब हम समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे एंशियल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बेस्ड सिस्टम। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि 16 एनर्जी फील्ड होते हैं, लेकिन पहले नंबर पे कौन सा फील्ड आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है, वो सारे फंडामेंटल्स की मैं बात करने वाली इस कोर्स में। फिर हम करेंगे कि चेक कैसे, अगर हमें किसी को प्लैनेट्स भी नहीं पता, हॉरोस्कोप भी नहीं पता, अब हर एक पर्सन को हॉरोस्कोप नहीं पता होता, तो हम उसको कैसे करेंगे, और कौन कौन से हाउस कौन कौन से प्लैनेट्स को गवर्न करते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स का, सन मून मार्स जुपिटर वीनस सैटर्न राहु केतु, इनकी हम बात करेंगे। मेन मकान कुंडली में मकान कौन बनाता है? लेबर बनाती है। किससे बनाते हैं? पत्थर से बनाते हैं। तो मकान और पत्थर, कौन सा प्लैनेट इसको गवर्न करता है? किसी भी साइंस में सैटर्न करता है। तो सैटर्न और मकान कुंडली का कनेक्शन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किसके लिए हाउस कब कंस्ट्रक्ट करना और कब कंस्ट्रक्ट ना करना सही है या नहीं है, उसे आप कैसे चेक करोगे। कुछ समय के लिए आप रुक सकते हो उस चीज के लिए। ठीक है। मकान कुंडली की डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। फिर इनर का भी हम कनेक्शन की बात करेंगे कि मान लो हम 5th हाउस की बात कर रहे हैं, अब 5th हाउस ईस्टर्न वॉल है, तो आपके साइड का ईस्टर्न प्लेस बाहर का वहां पे का होगा। आपको जब आप ये पढ़ोगे आपको पता भी होगा कि बहुत हमारे पड़ोसियों की भी नेगेटिविटी, हमारे एरिया की भी नेगेटिविटी हमारे पास आती है। किसी किसी जगह में जाके इंसान बर्बाद होता है और किसी किसी जगह में जाके इंसान आबाद होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, तो हम करेंगे कैसे। और अब हम 12 हाउसेस और इनका इनर कनेक्शन क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर वर्ष कुंडली और एनर्जीज ऑफ द हाउसेस पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष कुंडली का इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्यों आएगा? अगर हम अपने घर में चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी कराना चाह रहे हैं, क्या हमें वो चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या कब करने चाहिए, वो सारे के सारा हमसे पढ़ेंगे। फिर हम रेमेडीज पढ़ेंगे, और अगर हम रेमेडीज बाई चांस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे करा रहे हैं, या वाइट वॉश जैसी छोटी चीज है, उसका इतना बड़ा असर नहीं आता, लेकिन अगर हम उसे रेमेडीज कर लेते हैं तो हम वो करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी क्विक रेमेडीज आपको बताऊं, प्रिडिक्शन करूंगी, आज कर लेंगे थोड़ी बहुत, उसमें से बता दूंगी कि वो मकान कुंडली में आप उससे भी प्रिडिक्शन कर सकते। ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं।
हाँ, और आपने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, मैं उसको बता दूं कि वेबिनार चलते चलते 8:30 बजे तक पेमेंट करने वालों के लिए वेबिनार का आज का ऑफर है 2300। उसके बाद 3540 रुपए का ऑफर है। तो 3540 भी हालांकि 50% ऑफ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर फास्ट ज्वाइन करते हैं तो एक छोटा सा आप सब लोगों के लिए जो इतना कीमती समय निकाल कर आते हैं वेबिनार में, उनके लिए हमने प्रयास किया है 2300। 8:30 बजे तक, 8:30 बजे के बाद 3500 आपका है। 16 तारीख 7 बजे तक एडमिशन ओपन है, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ऑन जूम क्लासेस होने वाली हैं, ये 5 दिन का कोर्स होने वाला है। और वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आपको घर पे मिलने जाके वाली है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलती है। सर्टिफिकेशन भी इसमें मिलने वाला है आपको। कंटेंट आप लोगों ने देख ही लिया है। और जो लोग अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, आप प्लीज बैंक डिटेल चेक कर लीजिए। बस एक बात ध्यान रखना, बैंक डिटेल मतलब पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप को शेयर करना रहता है 7665559566 पे। 7665559566 वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है। और पेमेंट आपको करना है 9675176666 पर। किसी को बैंक डिटेल अगर अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मांग सकते हैं। चलिए मैडम, प्लीज कुछ एक धन्यवाद कर देता हूँ जिन जिन लोगों ने अभी अभी एडमिशन लिया है, जैसे अरुण सुंदर जी, दिनेश जी, दीपा जी, दीपांजना जी, दीपशिखा जी, डॉक्टर रोमी सलूजा जी, डॉक्टर तनुजा, तरुणा जैन जी, हेमलता जी, मनोज जी, इंदु गुप्ता जी, ज्योति जम्मू से, ज्योति गुप्ता जी, ज्योति वस्त जी, कल्पना जी, कुसुम जी, लीना जी, माधवी जी, मधु जी, मधुलिका जी, मीरा जी, नेहा नागपाल जी, प्रांशुल गुप्ता जी, प्रतिमा त्रिपाठी जी, राजेश चौरसिया जी, और रूमा जी, संगीता जी, सपना जी, श्वेता चोपड़ा जी, शीतल मालपानी जी, शिल्पा निवेदित धीर जी, सोमा जी, श्यामली जी, और भी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वंदना यादव जी, श्वेता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी प्रिडिक्शन की बात थोड़ी बाद में बताऊंगी ताकि मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाऊँ। जैसे आप किसी मकान कुंडली की भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी का भी राहु 9वें में मिलेगा आपको, तो मंदिर से आपको कॉर्नर में ही मिलेगा। एक सेकंड। ठीक है। अब किसी का अगर नॉर्थ में सीढ़ियां मिलेंगी, आप जाके देख लो उसके बच्चे आपको बीमार नहीं, चेक करके देख लेना कि उनके बच्चे बीमार है या नहीं। ठीक है। अगर किसी का मतलब मान लो मरकरी 5th हाउस में आपको होगा, तो उसके घर के आसपास आपको स्टेशनरी की शॉप जरूर मिलेगी, बच्चों के सामान की जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको सामान वहां पर जरूर उसका मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शन, मतलब मैं 50-60 आपको सारी कराऊंगी, अभी मौका मिला तो अभी भी करा लेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको लिए बात करने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है और जिसे मैंने समझा और एक कॉमन मैन तक लाने की कोशिश की है कि हमें देखो। मैडम, एक क्वेश्चन मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ हम्म, कि जिस तरीके से आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, लाल किताब और कुंडली वगैरह, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो हम्म, क्या कोई भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है या उन्हें लाल किताब आनी ही चाहिए? ये आप एक बार क्लियर। नहीं, लाल किताब बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और ये जब ये कोर्स को इस तरह से करेंगे, उसके लाल किताब के आपको कोई फंडा कुछ नहीं चाहिए। मैं ओके, अपने आप आपको कराऊंगी जितनी चाहिए। पुरुषोत्तम जी, आपको मकान लेना है, चलिए ठीक लेना है, मेरे को है मकान मकान, लेना। ठीक है, तो आप क्या देखोगे जाके? मैं सबसे पहले एरिया देखूंगा कि मेरा अच्छा। परिवार वहां रह सकता है। अच्छा। इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी जेब के बराबर है कि नहीं है जगह। चलो। और अच्छी मतलब मिट्टी देखूंगा, दिशा देखूंगा, और वास्तु चेक कराऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं मैडम, मकान तो सपना होता है ना सभी का। तो उसके 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 बाद भी दिक्कत आ जाएंगी। उसके बाद भी दिक्कत आती है, तो अगर उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है चीजों की तो। प्लेसमेंट भी चाहिए, सही नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बता रही हूँ जी। जिससे आपको, मैंने कोशिश करी। पहले मैंने सोचा था कि जो आप कहेंगे वो करवा देंगे, जो हमारी जनता जनार्दन कहेगी। लेकिन मैंने उससे भी हटके एक चीज सोचा कि कॉमन बंदा उसको समझ पाए, पर्सन। जैसे हम लोग किस टाइम पर लेना है, किस टाइम बनाना है, किस टाइम करना है, जैसे अभी मैं पुरुषोत्तम जी से बात कर रही थी, उसको हम करेंगे वर्ष फल की कुंडली से चेक, वो 1 सेकंड में आपको सिखा सकते हैं। जितना भी चाहिए, हमने कोर्स बहुत वास्ट रखा है, 5 दिन का नहीं है, 6 दिन का, और बहुत सिंपल तरीके से रखा है।
कितने लोग मेरे साथ पढ़ते हैं उन्हें पता है मैं कितने सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ। ठीक है। अब मान लो आप मकान देखने जा रहे हो, आप क्या देखोगे? उसका लोकेशन देखोगे, उसका एरिया देखोगे। मैं आज आपको 9 तरह के मकान बताऊंगी। ठीक है। अगर आपको प्लेनेट आते भी होंगे तो भी ठीक है, प्लेनेट नहीं भी आते होंगे तो भी ठीक है। और कौन सा मकान एकदम आपका जाके नाश करता है वो भी, तो आप नोट करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो भी सुन लोगे तो भी अच्छा रहेगा। पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप कोई मकान देखने जाते हो, उसके घर के आसपास कोई स्कूल है, घर के आसपास कोई मंदिर है, ठीक है, घर के आसपास जो है, ऐसे मकान का आपको आगे की साइड खुला कुछ मिलता है, साइड से कुछ खुला मिलता है, ठीक है, तो ऐसा घर और ऐसे घरों की जो एंट्री होती है आपको नॉर्थ ईस्ट से मिलती है और उसके आसपास की ये लोकेशन मिलती है। ठीक है। तो ये घर आपको ब्लेसिंग लेके आता है, ये घर आपको ब्लेसिंग लेके आता है। ये घर कहलाता है गुरु का घर। इसके इस घर में आपको कहीं ना कहीं कॉर्नर्स, कहीं चाहे कॉर्नर्स में मिले ओपन प्लेस, चाहे पीछे मिले, चाहे साइड में मिले, चाहे आगे मिले, आपको जरूर ये प्लेस मिलेगा। यहाँ पर आपको एयर एलिमेंट पूरा मिलेगा, हवा आने का पूरा रास्ता मिलेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी चीजें जल्दी 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 हो जाएंगी। तो अगर आपको नहीं भी ये मिलता, नहीं भी पता, तो भी आप देख सकते हो। ठीक है किसी का ऐसा घर हमारे हमारे यहाँ पर? ठीक है। शिवांगी जी का है शायद। आप लोगों आप लोगों को प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ उनके काम सब जल्दी जल्दी बनते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, काम बनते रहते हैं। किससे बात करें? किसी से ही बात कर लो मैडम, रीत जी का है। चलो रुचि जी से कर लेते हैं। हाँ, रुचि जी। रुचि। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ नमस्ते बोलिए। मैम, मैं रीत बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम, मेरे घर के आसपास मंदिर भी है, मेरे घर के पास स्कूल भी है, और फेसिंग नॉर्थ कम ईस्ट ज्यादा है। वेरी ब्लेस्ड। एंड द मेन थिंग इसकी ब्लेसिंग्स का ये है कि मेरी मम्मा का है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है। देखो, तो अब ऐसी लोकेशन मिले तो फटाफट जाके झपट के ले ले। नहीं, वो तो ऑलरेडी अब मिल गया, प्रसाद नहीं मिल गया। नहीं, अब ये एक कॉमन मैन के लिए अगर ये सब चीजें जी मिलती है तो ले लेना चाहिए। सिलेक्शन में मैम, वो दिखता है ना। तो ये तो ये, विदाउट सेलेक्ट करे भगवान ने सोच के रखा हुआ था। लेकिन अभी जब हमें ज्ञान आ जाता है तो हमें सिलेक्शन, वो भी ये नॉलेज जी कौन दे रहा है? जी वही दे रहा है ना जी। हमारे। जी मैम। जी ऐसा घर आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेके आता है, ऐसा जी घर मैम। आपके जीवन के अंदर चीजें लेके आता है। ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब उसमें क्या होता है ना, ओपन स्पेस बीच में कम मिलता है आपको इस वाले घर में जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक और घर बता रही हूँ, उसमें लाइट्स बड़ी मिलेंगी आपको, ईस्ट से आपको लाइट मिलेगी आती हुई। आपको ओपन स्पेस जो है सेंटर में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको लाइटिंग आती हुई मिलेगी। ठीक है। ओपन स्पेस आपको राइट में भी मिल सकता है, लेफ्ट में भी मिल सकता है और सेंटर में भी मिल सकता है। अब क्या है, ऐसा घर भी पोजीशन के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसा घर जो है कोई रैंक पे जाना है, या ऐसा घर देखो, हमें क्या है ना, अच्छी चीजों से ज्यादा ये ध्यान देना है कि हमें खराब चीज नहीं लेनी कि जहां जहां पर हमारी चीजें माइनस हो। अभी मैं वो सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा घर आपको बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना। तो ये घर भी आपको अच्छा है, हेल्थ इश्यूज अच्छे होंगे आपके, अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके तो वो भी ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ये घर भी आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। जिसका भी इस तरह का घर होगा उसके पास ये सब चीजें होंगी, और एक ही घर में दो तीन तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो वो और भी ज्यादा आपको बेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ऐसा घर जिसके आसपास, ये दिल्ली जैसे दिल्ली या मेट्रो सिटीज में थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन ये आपके जो है जहाँ पर वाटर बॉडीज ज्यादा होती है वहां ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए जो लोग इमोशनल होते हैं, हम लोग बोलते हैं वाटर बॉडी के पास जाके रहो, लेकिन अभी मेट्रो सिटीज में वाटर बॉडीज बिल्कुल गायब होती जा रही है। लेकिन ऐसे लोगों के घर के आसपास कोई ना कोई पानी का सोर्स मिलता है, और कुछ नहीं होगा, ऐसे घर के आसपास पानी का सोर्स मिलता है और कुछ नहीं होता ना, तो कुछ पानी वहां पे कलेक्ट करके रखा होता है, लेकिन वो पानी कैसा होता है, वो साफ होता है, वो शुद्ध होता है। ठीक है। लेकिन ये घर
खराब नहीं होता है, लेकिन कभी किसी को सूट करता है और कभी किसी को कम सूट करता है। इसे घर को बोलते हैं चंद्रमा का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ऐसे घरों में क्या है, आपको मनी जल्दी आना शुरू हो जाती है और आपको पैसा भी आता तो है। ऐसा मजा आ रहा घर मैडम, ऐसा घर ले लो, फिर पैसा आता रहेगा तो। है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऐसा घर, चंद्र का घर ही ढूंढेंगे। किस किस को मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मिलते हैं क्लास में। चलिए हैंड रेस कीजिए। 200-250 लोगों में से कितने लोग करते हैं, उस हिसाब से क्लास चलेगी। लंबी लेनी है कि अभी खत्म करनी है? बहुत कम लोग एक्टिवेट हैं, क्यों? आप सब लोगों का चंद्रमा वीक है क्या? एकदम स्ट्रांग करो अपने चंद्रमा को। सबके अभी स्ट्रांग हो गए, सबके स्ट्रांग हो गए पुरुषोत्तम जी। आई शाबाश। चलो, वाह, ये तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी मुझे भी मजा आता है फिर ऐसी ऐसी चीज जानने का, क्योंकि मैंने एक ऐसा घर सेलेक्ट किया था जिस घर ने मुझे मास्टर बनाया और जिसमें बहुत सारी कमियां होती। तो वही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप लोग उस तरह की चीजों को चूज नहीं करें। ठीक है, आप जिस घर की, आप एक ऐसा घर देखते हैं जिसकी साउथ ईस्ट से एंट्री है, ओके, या नॉर्थ से है या साउथ से है, ऐसा घर ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलेगा। अगर वो ग्राउंड फ्लोर का घर है, कोई थोड़ा सा आपको ओपन प्लेस भी मिलता है, मतलब कच्चा प्लेस भी मिलता है, और कहीं ना कहीं उस घर के अंदर आपको कोई व्हाइट कलर का प्लास्टर मिलेगा या व्हाइट कलर का घर मिलेगा, तो इट इज अगेन गुड। ये घर भी आपको जो है पैसा भी देके जाएगा, आपके काम भी होंगे, आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं आओ। ठीक है, आगे बढ़ोगे, आप पीछे नहीं आओगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शन करते हुए कुछ नहीं पता कि मेरे को, मैं प्लेनेट नहीं जानता, लेकिन आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि मैं इस घर को सेलेक्ट कर लूं। ठीक है, चलो जी एक और घर बताते हैं आपको। आपने कोई मकान देखा, मकान के पास ही आपको बहुत बड़ा गटर मिल गया, गंदे पानी का गटर मिल गया। सामने का पड़ोसी उसका ऐसा है, आप जब कहीं घर लेने जाते हो पूछते हो ना पड़ोसी से जाके, सब्जी वाले आते नहीं आते, कोई बेचने वाला आता ही नहीं आता, कैसी कंपनी, कैसी लोकेशन है, इतनी सारी चीजों की जानकारी लेते हो। तो थोड़ी सी जानकारी अगर हम इससे भी लेंगे तो और एक चीज ऐड ऑन हो जाती है। अगर आपके मकान के पास, जो मकान देखने गए हो, मकान तो सभी देखते हैं, चाहे किराए पे देखे चाहे अपना लेने के लिए देखे, किराए को तो चेंज कर लोगे लेकिन अपने के लिए थोड़ी ना चेंज कर पाओ। उसके आसपास कोई भी गंदे पानी का गटर है, ब्लॉक्ड वाटर है, और सामने कोई एक ऐसा नेबर रहता है, बिल्कुल सामने कोई एक ऐसा पड़ोसी रहता है जिसके कोई बच्चा ना हो, या कोई मकान आसपास नहीं बनता, या कोई ऐसा मकान जो आप देखने गए हो और उस मकान में छतें चेंज होती हैं बार बार, दीवारें चेंज नहीं होती। ठीक है, आसपास कोई ना कोई भट्टी हो, कोई ना कोई धुएं से रिलेटेड चीजें हो, कोई ना कोई गंदा नाले का स्मेल का, ऐसी चीजें हो, वो घर आपको जहां से आप गए हो नीचे ले जाए। आपको समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ हुआ क्या है। इतना अच्छा मेरा घर बना हुआ है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा घर सिलेक्ट नहीं कर। यहाँ पर जाने के बाद अचानक से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, कई बार ऐसी अनहोनियां भी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे घरों का गेट आपको ऑलमोस्ट ऐसी डायरेक्शन से मिलता है विच इज नॉट गुड। आपको साउथ साउथ वेस्ट से मिल जाएगा, साउथ वेस्ट से मिल जाएगा। ऐसे घरों का सिलेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये घर सिर्फ 20% लोगों को ही सूट करता है, 80% को ये नहीं करता। तो आपको ये घर नहीं लेना। आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरी फैमिली मेंबर के साथ या मेरे पर्सन के साथ में क्या हुआ। ठीक है, ये बट घर इसमें सिलेक्ट। भी फैक्टर होते होंगे कि इन 20% लोगों को क्यों सूट हो जाता है। क्या उनका हाँ ऑरा मजबूत है, क्या उनके कर्मास हाँ, मजबूत है, या क्या ऐसा कुछ चीज है? कर्मास भी मजबूत होते हैं, और जिस जैसे भी ये जो ये हाउस मैंने बात की राहु का है, अगर उनकी राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है तो वो हो जाता है। और किसी का अगर हॉरोस्कोप में जुपिटर बहुत अच्छा होता है, या उसके जो एंसेस्टर्स का बहुत आशीर्वाद होता है बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको 20% को कई बार वो राजा बना देता है। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, कभी ना कभी मोस्टली बैड इफेक्ट ही देते हैं। मोस्टली बैठे, और कभी कभी क्या होता है, क्या बड़े किसी अच्छे लोगों के साथ ट्रेजेडी नहीं होती, हाँ, हो जाती है मैडम। क्या सब। पैसे बहुत बहुत पैसे वाला जो बहुत पैसे पे चला गया, पैसा मनी, एक रुतबा,
एक एक वो नहीं है ना, एक करेक्ट वो नहीं है ना। हमको लाइफ में सब कुछ चाहिए ना। अगर मेरे पास, हम लोगों के पास सब पैसा बहुत है, लेकिन मेरे घर में कोई पर्सन को ऐसी बीमारी हो गई विच इज नॉट ट्रीटेबल, या उसके साथ हाँ, कुछ पैसे से मैडम सुख, थोड़ा बहुत ये चीज खरीद ली वो चीज खरीद ली, वहां लेकिन पर परम आनंद चाहिए तो फिर वो हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए। वहां पर होती है। लेकिन बाई चांस किसी को सूट भी कर रहा है तो कुछ कुछ रेमेडी सब करते रहोगे तो यू फील बेटर। लेकिन जी फिर भी जी, मैं कहूंगी कॉमन मैन को नहीं लेनी नहीं चाहिए। लेना चाहिए। जी जी, नेक्स्ट चलते हैं मैडम। अब मैं आपको एक और घर बताती हूँ, ठीक है, कि आपने, अब कहेंगे मैडम ने तो सारा खराब खराब बता दिया, थोड़ा अच्छा भी बता दो। हाँ, चलो, अच्छे अच्छे घर वाले देखो अब आप। देखो मैं एक घर बताती हूँ। हमारा काम आपको यहाँ डराना नहीं है, नहीं सही डरा, जानकारी देना है। बिल्कुल। तो कुछ अगर बैड इफेक्ट है तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सभी का उपाय है। ईश्वर ने अगर कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं तो उसके उपाय भी दिए हैं, जिसकी हम डिस्कस वैसे भी कोर्स में करने वाले हैं। हाँ, और नहीं, जिसका कोई ऐसा लोकेशन भी है ना, वो रेमेडी करेगा तो उस घर से निकल जाएगा। कुछ घर ना अच्छे नहीं होते, उनको जी चेंज करना ही अच्छा होता है। जी मान जी। लो अगर आपने तरक्की कर भी ली तो अब अच्छे वाले घर में चले जाओ, अब मत रुको वहां पर। हाँ ठीक हाँ। है, तो एक मैं आपको घर बताती हूँ विच इज वेरी गुड। जैसे आप लोग लाल किताब में भी सुनते हो कि नेक मंगल होता है और बद मंगल होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। मंगल का अच्छा घर कौन सा होता है, मंगल का खराब घर कौन सा होता है, और कौन सी आपकी लोकेशन में होता है। आप लोगों ने तो आज तक ये सुना साउथ फेसिंग बेकार है। साउथ फेसिंग हमेशा बेकार नहीं होता, और साउथ फेसिंग हमेशा अच्छा नहीं होता। कौन सा साउथ फेसिंग अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता, वो मैं भी आपको बता रही हूँ। तो जिसका साउथ फेसिंग मकान अच्छा है, उसको जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी, उसको सन की ब्लेसिंग मिलेगी, उसको मून की ब्लेसिंग मिलेगी। वो पर्सन यहाँ से वहां पहुंच जाएगा। अब उसके क्या होगा, उसके आसपास जिस भी लोकेशन में वो जाएगा, उसको आसपास कोई ना कोई, या तो बाजू के घर में या अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं गार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, वहां कहीं ना कहीं चौकीदार होंगे, और घर अच्छा बना हुआ होगा, साउथ से एंट्री मिलेगी प्रॉपर। ऐसे घर में अगर पर्सन जाता है, हो सकता है कि उसके पास कच्चा स्थान या पक्का स्थान ना हो, मतलब या तो रॉ जगह नहीं हो, या तो फिर कंस्ट्रक्टिव जगह हो, लेकिन बालकनी वगैरह आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी या ओपन स्पेस मिलेगा। ऐसा घर बहुत आपको प्रोस्पैरिटी देता है। आप लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ते हो, आंख बंद करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ से उसकी एंट्री रहती है, S4 के करीब आपको उसकी एंट्री मिलती है। ये घर आपको कहाँ से, पैसे से कहाँ ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड द गुड मंगल। तो ये मंगल का अच्छा घर होता है। लेकिन अगर यही घर आपके आसपास, इसकी एंट्री मंगल से ना होके, मतलब साउथ से ना होके, थोड़ी आगे पीछे से है, आसपास जो है इस मकान के पास कहीं ना कहीं शमशान है, कोई ऐसी जगह पर बनी हुई है, कोई फायर की दुकान है, कोई आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, कोई ऐसे जो हलवाई पूरा टाइम पे खाना बनाता रहता है, या वो है बिल्कुल घर के आसपास, भट्टी की दुकान है, तो ये मकान आपको नहीं लेना। ये मकान आपकी तरक्की को रोक देगा। और इसमें ऑलमोस्ट साउथ ओपन होता है, तो ये मकान आपको सूट नहीं करता। यहाँ पर आप जाने के बाद आपके यंग बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है, और कहीं ना कहीं आपके नेम फेम में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये मकान आपको सेलेक्ट नहीं करना। अब कोई ऐसा मकान है जिसके चारों तरफ से खाली है, बहुत बड़ा अच्छा सा मकान है, खाली है, लेकिन उसके आसपास जो है आ, मतलब ओपन स्पेस भी है और बना हुआ भी है। जितना बना हुआ है उतना ओपन स्पेस है। घर के आसपास जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, हो सकता है आपको आसपास वहाँ पे पीपल का पेड़ भी मिल जाए, वहां पर आपको बड़ का पेड़ भी मिल जाए, वहां पर आपको ऐसे जो राउंड राउंड वाली चीजें होती है वो भी मिल जाए। ये मकान अच्छा होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। बस आपको वहां पे जाके कुछ प्लांट पेड़ों को वहां से हटाना होता है। ऐसे मकान को हम बोलते हैं मरकरी का मकान। कुछ काम आपके जल्दी हो जाएंगे, लेकिन कुछ काम में प्रॉब्लम आती है। थोड़े से कई जगह पर इश्यू आते हैं। अगर आपका मरकरी अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके कहीं पर इश्यू क्रिएट करता है, लेकिन उसको बैलेंस किया जा सकता है। इस घर को खराब नहीं हो सकता। एक मकान होता है जो कि बिल्कुल जिसमें सन का रोशनी भी नहीं आता। सन कब आता है उसमें, शाम को आता है, सुबह आता ही नहीं है सन। ईस्ट उसका ऑलमोस्ट आपको क्लोज मिलेगा। ठीक है, गेट्स भी जो होते हैं आपको वेस्ट की तरफ मिलेंगे। फर्श आप चेक करोगे तो उसके उनके घर में आपको मार्बल का पत्थर मिलेगा, या पत्थर जरूर लगा मिलेगा। तो ये जो हाउस होता है ये आपका वेस्ट का हाउस होता है। ये मकान जो है आपका
जिसका शनि बहुत अच्छा है उसको बहुत सूट करेगा, जिसका शनि अच्छा नहीं है नो डाउट उसको नहीं करेगा। ये मिक्स इफेक्ट लेके, ठीक है। अब एक मकान में आपको और बताऊंगी, ऐसा मकान या तो आपको कोने का मिलेगा, आगे के कोने का मिलेगा, मतलब फर्स्ट हाउस मिले, फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, या लास्ट वाला में। जो फर्स्ट कोने का मिलेगा वो थोड़ा सा लास्ट वाले से फिर भी बेटर है, लेकिन ऐसा मकान जिसके तीनों तरफ या तो मकान है, एक साइड खुली है, या उसके तीनों साइड कोई भी मकान नहीं है, तो ये मकान भी अगर लास्ट में है, तो 10 साल बाद आपको प्रॉब्लम करने लगता है। यहाँ पर अगर कोई मेल है, लड़का है, तो यहाँ पर 3 ही मेल रह पाते हैं, चौथा नहीं हो पाता। जैसे 3 लड़कियां, अगर 3 बच्चे बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, पोते हैं, तो उसके बाद दूसरे के बेटा या पोते का सुख नहीं मिल पाता है, तो ऐसे मकान को 10 साल बाद चेंज कर लेना चाहिए। ये मकान जो होते हैं और ऑलमोस्ट अध्यात्म के लिए या कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में ये परेशान करते हैं। जो लास्ट वाला मकान होता है गली का, लेकिन अगर फर्स्ट वाला है वो भी कुछ समय बाद आपकी तरक्की को थोड़ा कम करने लगता है, तो ऐसे मकान को सेलेक्ट करने में थोड़ा सोचना चाहिए। तो आपको 3 मकान सेलेक्ट करने में सोचना चाहिए। जो कॉर्नर का मकान हो, लास्ट वाला आपको नहीं लोगे, नहीं तो जहां से हो आप पीछे आ जाओगे। दूसरा, आपको ऐसा मकान नहीं लेना चाहिए जिसके आसपास क्रिमेशन सेंटर हो, जिसके आसपास पड़ोसी बर्बाद हो। और जो मैं अभी आपको ये केतु वाला मकान बता रही हूँ, उसको बोलते हैं केतु का मकान। इसके आसपास पड़ोसी भी आपको नहीं मिलेंगे, और जो साइड का मकान होता है उसमें भी कोई कंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलता। तो ये मकान भी आपको आगे ले जाने में, लाइफ में जो है सक्सेस नहीं मिलेगी, और आप कहीं ना कहीं डिप्रेसिव फील करोगे। और खासकर ऐसे लोग जो घर में यहाँ पर 24 घंटे रहेंगे, उनको अलग अलग सी दिमाग के अंदर टेंडेंसीज आती। तो जब भी आप अपने घर का सिलेक्शन करो तो इस तरह के एरियाज को नहीं करो। यहाँ आपको प्लैनेट्स नहीं पता होने के बाद भी आपको प्लैनेट अब पता चलो, तो आपको बहुत अच्छा, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं इस घर से आगे बड़े घर में जाऊं, बड़े घर से और बड़े घर में जाऊं। तो इन चीजों को आपको देखना चाहिए। तो ये एक जानकारी थी कि जिनको नहीं पता प्लैनेट्स, जिनको कुछ नहीं पता, बट अगर वो घर देखने जा रहे हैं तो वो अपनी चीजों को सेलेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग घर से काम करते हैं, लेकिन जब एक एरिया सेलेक्ट करने जाते हैं बाद में उनके काम नहीं चलते हैं, ये चीजें नहीं होती हैं। तो क्या रीजंस होते हैं? कहीं ना कहीं हमारी इनर एनर्जी से ज्यादा बाहर की एनर्जी, और इनर एनर्जी दोनों ही बहुत मायने रखती है। पहले क्वेश्चन ले ले क्या? ले लेते हैं मैडम। शनि के बारे में भी कुछ बताने वाले हो क्या? थोड़ा बहुत, 2 4 घर, 5 घर। बता देते हैं। हाँ तो बता दो ना, थोड़ा जितना इन्फॉर्मेशन कर पाए। हाँ हाँ बिल्कुल बता किसी से देते हैं। बात करोगे तो वो तो फिर अपनी ही बताएगा कि मेरे घर में ये है, तो बताओ। तो 2 4 क्वेश्चन एंड में ले लेंगे। 2 4 रेमेडी लोगों को दे देते हैं। ठीक थोड़ा है। शनि के बारे में भी आप अपने अपने चार्ट निकाल लीजिए, जो जानते हैं। जो मैं नहीं जानते हैं वो बने रहे हैं, फिर उनका हम एंड में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। बताऊं क्या कि कैसे चार्ट को 12 हाउसेस बनाते हैं? वो तो आपको सबको मोस्टली पता ही सबको होता है आता मैडम। होगा। और जिसको नहीं आता वो जो क्लास ज्वाइन करेगा उसको तो पता ही रहेगा। लेकिन अगर उनके घर के अंदर, या एक बार बता ही दो उनको, अगर आप सब लोग 2 मिनट में, एक एप्लीकेशन है वो आप अपने मोबाइल पे अपने डाउनलोड। एप्लीकेशन उस पर कर लेना, और मैं आपको बता देती हूँ एक बार। हाँ, एक बार एक, मैडम बता देती हैं आपको। कि आपको सिर्फ उस एप्लीकेशन पे करके, हम्म। 1 मिनट। नजर आ रही है ना पुरुषोत्तम जी? बिल्कुल आ रही है मैडम। देखो, आप जब एस्ट्रो सेज पे जाओगे ना, एस्ट्रो सेज पे जाके अपनी डाउन, अपनी ना वहां पर जाके एस्ट्रो सेज पे जाके आप अपनी तो वहां पर कुंडली अपनी में अपनी कुंडली निकलवा लो, लगन चार्ट निकाल लो, राइट मैम। कुंडली निकाल के उसमें अपनी डिटेल्स डाल लेना। ठीक है, एक पेपर आता है ऐसा, उसमें डिटेल्स डालने के बाद आपको एक लगन चार्ट मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पर आपको ऐसे एक लगन चार्ट मिलेगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल भरनी है बस। और जैसे गो थ्रू करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप फर्स्ट हाउस मानोगे, चाहे यहाँ पर आपका 10 नंबर लिखा है,
चाहे 5 नंबर लिखा है, कुछ भी, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। सेकंड थर्ड आपको ये देखना है, यहाँ से एंटी क्लॉक चलते हुए आपका शनि कहाँ बैठा है। किसी का यहाँ बैठा होगा, किसी का यहाँ बैठा होगा, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ। ठीक है। तो जब हम बात करेंगे सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, इट मीन्स ये। सैटर्न इन सेकंड हाउस, इट मीन्स ये। सैटर्न इन थर्ड हाउस, इट मीन्स ये। तो हम ऐसे बात करें। सब लोग अपना खोल सकते हो, अपना देख सकते हो कि जो है ठीक है। सब लोग कर लो अपना, फिर मैं बताती हूँ। सब लोग अपनी अपनी चार्ट्स निकाल लो, जिन्हें पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो पेशेंस बनाए रखें, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे उनसे। चलो, अगर किसी का शनि फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, तो मकान बनाना उनके लिए बहुत शुभ नहीं होता। ठीक है। उनके लिए एक और चीज चेक की जाती है, उनकी हाथ में चेक करते हैं, एक रेखा होती है, जैसे काग रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, अगर वो अच्छी होती है, या उनके 10th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो जो कि उसका एंटी हो, तब उसको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर वो मकान बनाते ही उसको अच्छा फल नहीं मिलता, तो उसको जो है मकान अपने 42 के बाद ही बनाना चाहिए, या अपने नाम से मकान ना बनाए तो अच्छा ही है। बीबी के अपने, नाम से बना दे मैडम। हाँ, बीवी के नाम से बना दे, अपनी वाइफ के या उसके नाम से वो मकान बनाए। ठीक है। पहले तो हम ये देखें कि मकान बनाना किसके लिए शुभ है और किसके लिए शुभ नहीं है। तो इनके लिए मकान बनाना शुभ नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर मकान बनाता है तो उसको प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको मना सकते हैं कि आप मत बनाओ। ठीक है। अब जिसका दूसरे हाउस में शनि है, हालांकि सबके उपाय हैं, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, उपाय करवा दिए जाते हैं। कई बार किसी की फैमिली में कोई दूसरा मेंबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं भी इस एज के बाद बना लेना, ताकि आपको लाइफ के अंदर दिक्कत ना आए, तो उनके सारे के उपाय करा दिया जाते हैं। तो अगर दूसरे हाउस में आपका शनि बैठा है, तो जैसा मकान है, मतलब जो आपका मकान बना हुआ है, पहले ही जो मकान बना हुआ है, और उसे वैसे ही बनना है, उसकी जो जड़ है ना उसको ना छेड़ो। ठीक है। जो आपको अपनी फैमिली से मकान मिला हुआ है, उसकी जड़ को आपको वहां नहीं छेड़ना, और अपने कुटुंब से मिले हुए मकान को भी आपको सेल नहीं करना। ठीक है जी। फिर आपको दिक्कत नहीं करेगी। अगर किसी का तीसरे हाउस में सैटर्न है, तो वो मकान जब तक बनता है तो प्रॉब्लम करता है। अगर जब तक मकान बन रहा है, बार 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 अड़चने आती हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय करवाया जाता है। मकान बना सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा, जब तक मकान बनेगा उस जगह पर जहां मकान बन रहा है 3 डॉग रखे, जब तक मकान पूरा नहीं हो जाता। और जब मकान पूरा हो जाएगा, जब वो उसको रख देंगे, इससे काइंड ऑफ रेमेडी, जहां पर हमने एक ऐसे प्लेनेट को लाइव वहां पर एनर्जी दी है, ताकि वो मकान पूरा हो जाए। ठीक है। जो चौथा होता है, चौथे शनि, जो किसी का 4th हाउस में शनि है, तो उसे भी मकान बनाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए कैसा लेना चाहिए, बना बनाया। ठीक है। मकान नहीं बनाना, नहीं तो उसको जब वो मकान बनाएगा
तो उसको डिप्रेशन देगा। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि किस एज में बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब अगर हमारा 5th हाउस में सेटर्न है, तो यहाँ भी आप अपनी एज के 47 ईयर से पहले मकान नहीं बनाएंगे। अब ये बात मैं इसलिए इस टॉपिक को नहीं ले रही थी, क्योंकि ना सुन सुन कर डरने लग जाते। डरना नहीं, ये डरने का काम हम नहीं है है। ना, हम हैं जब तक डरना नहीं है ना आप सब लोगों को। अब ठीक। मान लो मेरे में नहीं है, तो मेरे हस्बैंड की भी तो है, उनके नाम से बन जाएगा, क्या होगा? बच्चों के नाम से बन जाता है। तभी तो कहते हैं, जब हॉरोस्कोप चेक करते हैं कि चारों का देखते हैं कि किसके नाम से सूट करता है। हाँ, ये तो हम सिंगल देख रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सुनते हैं अपने हॉरोस्कोप में ही देखो। अरे मैडम आप लोगों से बात ही कर लेते डर ना जाए लोग। इसे आधी अधूरी नॉलेज हमेशा परेशान करती है। मैं देखती हूँ ना, लोग वेबिनार्स देखते हैं, फिर उसके बाद हाय मेरे को तो मकान सूट नहीं करेगा, शाम को घर में भी मेरे को मकान, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, हाँ सही बात ठीक है। तो अब मान लो किसी का 5th हाउस में, मैं इसलिए एक एक लाइन ही बता रही जान के, ताकि आप लोग परेशान ना हो। और भी बहुत सारी चीजें होती है और आपके फैमिली मेंबर्स से बना सकते हैं। मैडम। अब फिफ्थ चौथे, हाउस का बता दो, फिफ्थ हाउस का बता हाँ, दो। अब मेरे चौथे घर में शनि है और मेरी मदर के नहीं, तो क्या मैं मेरी मदर के नाम से नहीं बना सकती क्या? हर कोई मकान बना सकता है, लेकिन क्या वो मुझे सूट कर रहा है? अगर वो मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मैं मेरे नाम से नहीं बनाऊंगी ना, है ना? मेरी मदर तो बना सकती है। वो हम ऐसी चीजों को लेते हैं। अब आपका 5th हाउस में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 47 से पहले मकान नहीं बना, नहीं तो आपको दिक्कत होती है। लेकिन अगर बना भी लेते हो गलती से, तो फिर आपको बहुत सारे डोनेशंस करने पड़ते हैं। कुछ लाइव एनिमल्स के डोनेशंस होते हैं, तो वो करते हैं। लेकिन हम कहते हैं अगर जनरली आपको सुख लेना है, तो इस एज के बाद बनाना, ठीक है। और इनका असर, जब अगर हम मकान बनाते हैं, इसका असर अपने पे कम आता है, लेकिन हमारे बच्चों पर ज्यादा। तो ये मकान हमें नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी का 6ठे हाउस में शनि है, तो यहाँ पर आप जो है 36 या 39 के बाद मकान बना सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको मरकरी भी चेक करना पड़ता है। अगर आपका मरकरी डिस्टर्ब है, तो फिर आपको ये मकान बनाने में थोड़ा इश्यू आता है। अगर मरकरी नहीं है, तो आप 36 से 39 में बना सकते हो। और लेकिन अगर है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। 7वें घर में शनि, बहुत बढ़िया सी बता के फिर क्वेश्चन ही लूंगी, ताकि आपको टेंशन ना हो। 7वें घर में शनि, वो बेधड़क बनाए, जैसा चाहिए वैसा बनाए, खूब बढ़िया मकान बनाएगा। 7वें घर का शनि जिसका है, वो उसको कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आगे पुरुषोत्तम जी ने टेंशन दे कि नहीं दे? बातें कर लेते हैं थोड़ी। वही बढ़िया है, नहीं तो ये तो अभी मैं 8वें का जिनका बताऊंगी, टेंशन में जिनका आ जाऊंगी। कैमरा ओपन है और जो हैंड रेस कर सकते हैं, जिन्हें कुछ पूछना है अपने मकान के बारे में, वो पूछ ले मैडम। या हाँ फिर हाँ, पूछ लो, जो अपने मकान के बारे में पूछना है अपने कि हमारे। मकान के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोर्स हम्म, से रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मात्र 15 मिनट है आपके पास डिस्काउंट रेट में एंटर होने के लिए। उसके बाद 3540 रुपये देकर आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जी, तो सबसे पहले किनका लेंगे? किसी का भी ले लो। जिसको सबसे ये पहले, पूछना है कि हम पेंट करा ले, किसी को ये पूछना हम कुछ करा ले, कुछ भी आप पूछ सकते हाँ, हैं। और जिनके कैमरे बंद है ना, तो वो डाउन कर ले हैं। और जो अपने नाम से नहीं आए हैं, जैसे आईपैड नाम से आए हैं, आईसी नाम से आए हैं, तो वो भी हैंड डाउन कर ले। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हीतल जी से। मैडम आपको जय भरोसा ही श्री नहीं था कृष्ण कि मैम। आपका नंबर निकलेगा। मैम मैं हम्म। हीतल जी पहले तो राधे राधे हाँ बोलिए। बिल्कुल था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, अब आ रही है मैडम, बोलिए। बोलिए बोलिए मैडम, आ रही है। मैम है ना, थोड़ा सा ये एक मिथ होता है कि घर के आजू बाजू मंदिर है या साथ में कनेक्टेड है तो चीजें अच्छी नहीं रहती हैं। बट अभी आपने एक बोला कि मंदिर बाजू में है तो वो अच्छी प्रॉस्पेरिटी देता है, हम्म। तो इसके ऊपर कैसा रहता है? बहुत आपने सही बोला ये बात, मतलब ये सुनी सुनाई बात है, आधी अधूरी बात है, ठीक है। अब जी। आपने बहुत बार सुना होगा कि 7th हाउस में मर जुपिटर है, तो बस रिलेशंस नहीं निभेंगे। कितनों के आपने देखा, प्रैक्टिकल देखा है? नहीं। नहीं।
होता क्या है, इसकी जो एक चीज है कि वो जो आपके आसपास मंदिर होता है, घर क्या होता है, घर विलासता में माना जाता है। और जो गुरु होता है वो मंदिर के लिए चांटिंग के लिए किया जाता है, उसकी वाइब्रेशंस आती है, लेकिन खराब तो नहीं होती। मैडम जी मैम। आसपास होना एक अलग बात है और एकदम जस्ट सामने होना अलग बात है, या वो भी मिथी है? अब ये ना हो ना कि सारे दिन आप मंदिर में बैठे रहो। हाँ वो बात तो देखो, बहुत सारी आदमी मिथ्या है कि कोई वो सोच के दिमाग में बिठा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आधे किलोमीटर में है तो ओके कोई तो दिक्कत नहीं। आधे किलोमीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि जब आपकी मंदिर की दीवार और घर की दीवार एक हो जाती है या बिल्कुल नेक्स्ट हो जाता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि मंदिर में घर और घर में मंदिर, मतलब शुक्र में गुरु, गुरु में शुक्र को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। ये है। मंदिर के ठीक सामने हो तो, घर के सामने ठीक मंदिर हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ी दूर हो तो ऑपोजिट। चलेगा। हाँ। किसका है, आपका है? ओके। आपका है मैडम जी जी? है। आपको कोई दिक्कत आई है जी आपकी? जी। कोई दिक्कत आई है? थोड़ा बहुत फाइनेंशियली यहाँ पे इस मकान में आने के बाद चीजें डाउन तो गई हैं मैम। डाउन गई है तो और कोई चीज है आसपास मंदिर के अलावा? मंदिर है, और जैसे आपने बोला ना फर्स्ट या लास्ट हम कंसिडर करें, और तीनों साइड्स में कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आपका केतु का मकान आ रहा सही। है ना, इसलिए आई है आपको हाँ, दिक्कत। एक साइड मंदिर, सामने पार्क, हाँ, रोड आपको के ऑपोजिट में पार्क है। केतु के वजह से आई है, केतु का मकान है आप। ओके, तो फिर ये चीजें ट्रीटेबल है, जैसे हाँ, आपने इनके। कहा आफ्टर 10 years चीजें थोड़ी सी डाउन जाती हैं उसके बाद। तो आपको कितने साल हो गए वहां पर? हो गए मैम 12 साल। तो आप, आपको डाउन फील होने लग गया होगा, चेंज कर सकते हो या फिर उसकी रेमेडी करते हो। मैम बात ऐसी है कि आने से ही चीजें थोड़ी सी पहले जो हम थे उससे डाउन गई। हम्म। या हाँ तो जी, हाँ। रेमेडी कर लो या मकान चेंज कर लो, दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा ना मैडम। आपका अपना है कि रेंट का है? खुद का है, कंस्ट्रक्शन करवाया है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कब करवाया? 12 साल हो गए ना मैडम दो बोल। हजार अच्छा, हाँ 2010 के आसपास। 2010 के आसपास। उसके बाद आपको दिक्कत आई है जी, कंस्ट्रक्शन के बाद? जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, मजदूर की डेथ हुई थी ऑन साइट। वही वही तो बोल रही हूँ, टाइम पे गलत पे बनाया था आपने। और अभी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, किसके नाम से है मकान, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ, फादर इन लॉ के नाम से ही है। चलो, अभी अभी आप एक रेमेडी करें। ठीक है, आपको मैं एक ओके। रेमेडी बता जी। रही हूँ, एक गोला ले लेना, एक गोला। क्योंकि जब जिस बोला। पीरियड में बनाया है उस पीरियड में दिक्कत थी, उस पीरियड में दिक्कत आई है, मैं आपको उसके वंशफल से चेक करके बता दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन है तो हम उधर नहीं जाएंगे, फिर हम एक में ही लगे रहेंगे। अभी के लिए आप क्या जी। करना, आपकी स्थिति सुधर जाएगी। एक गोला लेना, जो गोला होता है ना जिससे वो बनती है पंजीरी, वो वाला गोला लेना है आपको। और गोला लेके ठीक है। 10 बादाम, छिलके वाले, छिलके वाले, हाँ। और रोज मंदिर में रखने हैं ठीक है। आपको 3 डेज। 43 days रखना है ये दो चीजें, 10 बादाम और एक गोला। यस। किसी भी मंदिर में रख सकते हैं मैम? किसी भी मंदिर में, किसी भी। ठीक है, ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू मैम। आगे की डिटेल्स, ऐसे तो मैंने ज्वाइन कर लिया है क्लास। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं पूजा रानी जी का। हेलो मैम, नमस्ते मैम। मेरे जो है ना, जैसे पहले मेरा घर था मंदिर के सामने ही था, उसके बराबर वाला घर जो था वो मेरी जिठानी और मेरे नाम था। फिर क्या हुआ कि उन जिठानी ने जो है वो मकान अपने नाम ही करवा लिया, तो तब से उन्हें बहुत प्रॉब्लम है। मेरे लिए तो जो मंदिर के सामने था मेरे लिए तो अच्छा था, मैंने तो वहां से जो है शिफ्ट करके दूसरी जगह ले लिया, वहां पे भी बहुत अच्छा है मेरे साथ तो। लेकिन जो है मेरी जो जिठानी वाला घर है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैम वो उसको मतलब क्या करना चाहिए मैम ये इसको? मैंने पहली जैसे देवरानी देखी है जो जेठानी का इतना ख्याल रखती है। नहीं सर, रखना पड़ता है सर। तो सर मैम जैसे ना सामने मंदिर है, फिर मंदिर के बराबर में ही स्कूल है, तो उनका जो घर है ना बिल्कुल स्कूल के सामने ही पड़ता है। तो क्या मतलब उनकी? उनके दिमाग में रहता है कि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ है, मतलब हमेशा रहता है कि वो सोचती हैं कि कहीं सेल आउट हो जाए, वो सेल आउट भी नहीं हो रहा है मकान।
हाँ, तो उसके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, वो रेमेडी जी कर मैम। ले। तो रेमेडी बता देती हूँ। उनको बोलना 800 ग्राम चने की दाल रोज मंदिर में रखनी है, थर्सडे से शुरू करके थर्सडे तक। ठीक है, 800 ग्राम चने की दाल थर्सडे से लेके थर्सडे तक रोज मंदिर में रखनी है। और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक केसर की डिब्बी रख दो। ठीक है रजनी, जी मैम। तो नहीं। मैम अब ना वो जो मंदिर था वो टूट, जब जब हम वहां से यहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो वो मंदिर भी टूट के ना अब वो दोबारा से बन रहा है। हाँ, हो सकता है उनका जो 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 और चीज हो। मतलब जी अब आपके प्लैनेट स्ट्रांग होंगे, उनके नहीं है। और जी खाली जी। से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी चीज हो। अच्छा अच्छा। ठीक है आप मैम, थैंक यू मैम। बाजू वाले में बताओ क्या है। जी मैम। उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है। मैम उनको रिलेशनशिप दिक्कत है, जैसे हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, एडिक्शन की प्रॉब्लम है। तो जैसे समझ पहले वो सुनार का काम करते थे तो मैम बहुत ही, अब तो मतलब बहुत ही एडिक्शन में चले गए तो मतलब बहुत ही कम ही करते हैं, बस जो अच्छा, है इस समझ तरह गई, से समझ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा हुआ है। समझ गई। तो आप ये वाली रेमेडी कराओ। अभी और आप ये कराइए, अभी तो के जी लिए तो मैम। इतना ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें तो कुछ चीजें आप ना पूरे उसमें नहीं बोली जाती, थोड़ा सा हाँ, सबके ध्यान रखो, सामने तो फिर अभी कैसे। मर्यादाओं का ध्यान रखो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं शिवांकी जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरा भी क्वेश्चन यही है, मेरी जो ससुराल है जहाँ मेरी शादी हुई है, तो मेरी ससुराल का जो घर है उसकी दीवार और मंदिर की दीवार एक ही है, मतलब बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो मेरे जब ससुर ने घर बनाया था तो उनकी डेथ, मतलब उस घर में 2-3 महीने ही रह पाए थे और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मैं वहां नहीं रहती हूँ, मैं तो अब दिल्ली रहती हूँ, लेकिन वहाँ कलेश बहुत है। और भी चीजें होंगी ना, खाली एक मंदिर के साथ नहीं आप कनेक्ट कर पा सकते। और भी चीजें होंगी उनकी, आप एंट्री वगैरह देखो, आसपास का माहौल देखो क्या है वहाँ। मैम सामने उनके घर है और बस आगे फिर जाके खत्म है, कॉर्नर पड़ रहा है उनके घर का। हाँ, तो आप कॉर्नर। ये जितने भी अभी तक मेरे पास आए हैं ना, हम्म। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। तो वो उसके इफेक्ट आ रहे हैं। जब आप जान जाओगे ना, तो फिर आप उसकी चीजें रेमेडीज कर सकते हो, प्रॉब्लम आएंगी। हाँ मैम, बहुत कलेश रहता है और मतलब देवर भी मेरे ऐसे ही हैं दोनों, मतलब काफी बीमार बीमार भी हो गए थे बीच में नहीं, इसके कोविड। लिए रेमेडीज होती हैं, जो पूरी आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, क्योंकि तो देखो मैम उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, जैसे हम वहां रहते तो नहीं है, तो क्या नाम आता है। थोड़ी आपके नाम थोड़ी है वो, नहीं, अभी तो नाम नहीं है। तो रहते भी नहीं हो ना आप अभी, तो अभी आपके वहां नहीं पर है। जो रहते हैं ना वहां पर आएगा। अच्छा, ठीक लेकिन है, ओके। उनके लिए भी, भले के लिए आप सीखिए और सीख के उनकी मदद कर सकते हैं। आप कभी भी सेल्फिश मत होइए कि मेरा देवरानी या मेरा बेटा या ये। आप सोसाइटी की कितनी हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो सोचिए, उसको सोच के ज्वाइन कीजिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उनमें से मैं अभी बहुत सारे नाम ले सकता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारी क्लासों से, और कितने लोगों की हेल्प करते हैं वो। मतलब ये तो अपने आप में ब्लेसिंग ही है। ये जो ज्ञान आप लेते हैं ना हमारे से क्लासेस में, उसको सीमित मत रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। नेहा जी का ले लेते हैं। और आप तो लकी हो, वहां से निकल आए। हाँ, ये भी तो है, स्टार अच्छे होंगे तो निकल गए वहां से। जी नेहा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने तो एनरोलमेंट ले लिया ना? यस, हाँ जी, मैंने अभी लिया है थोड़ी देर सबसे पहले पहले। तो स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। चलिए। और राधे राधे मैम आपको, और पुरुषोत्तम जी आपको भी। राधे एंड राधे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आप जब ये पढ़ाई, पहली बात तो हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रो वास्तु आप बताने वाले थे, फिर वो रह गया था। और इसमें हम क्या ऑफिस का भी वो देखेंगे, कि ऑफिस का भी जो, आई मीन ऑफिस के बारे में भी पता लगेगा हमें? मकान। ये मकान का पता चलेगा, मकान कुंडली है ये, और ये एस्ट्रो वास्तु से इसलिए डिफरेंट है। एस्ट्रो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन किया गया है, उसमें वैदिक दिशाओं को ऐड ऑन किया गया है, उसमें लोकेशंस को ऐड ऑन किया गया है, उसमें लाल किताब के एक पार्ट को लिया गया है, डायरेक्शंस। ठीक है। और उसमें जो है आपका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को भी लिया गया है, कारक तत्व को लिए गए हैं, और आपका ओवरऑल करके और दिशाओं को किया जाता है। यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है, स्पेशली मकान से रिलेटेड, की कंस्ट्रक्शन या बाकी चीजों से। और दूसरा,
जो आप चेंजेस कराते हो अपने घरों में, उसको कब कराना है या नहीं कराना है इस साल, वो एक जो यूनिक है वो इसी में है और कहीं पर नहीं। ओके, लेकिन अगर कोई घर वर्क फ्रॉम होम करता है तो वो तो एडिड होगा ना मकान में, हाँ मतलब। वो तो एडिट ठीक। होगा ना, वो तो आप सारी एनर्जीज कर लोगे ना, जब मैं आपको इसको 12 हाउसेस में डिवाइड कर पाऊंगी। ठीक है, अब मान लो आपको मैंने 12 हाउसेस में डिवाइड कराया, और आपका 6 हाउस के अंदर एक ऐसा प्लेनेट वीनस बैठ गया, और आप काम करते हो वीनस से रिलेटेड, तो जब आप वहां नॉर्थ में बैठ के काम करोगे आपका काम नहीं होगा। तो अगर मैं आपको कहूंगी नहीं आप साउथ ईस्ट में जाके करो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। नेहा मैडम अभी नहीं है, तो अभी उन्होंने कुछ एक क्लासेस ज्वाइन की हैं और आपकी भी कर ली अभी फर्स्ट टाइम, बाकी सुरभि अच्छा। जी से जुड़ी हुई हैं, फर्स्ट टाइम ठीक। जुड़ी हैं, तो मैंने कहा देखिए अब मैडम को। यस, पुरुषोत्तम जी ने मुझे गाइड किया यहाँ आने के लिए, तो आई एम सो ग्लैड, तो थैंक कोई यू। बहुत कोई बहुत बात नहीं मैम, कोई क्या कहाँ से कहाँ पर कौन चला जाता है। और एक मैं मैम, हमें आपको फनी बात बताऊंगी, मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मैं यूएस में रहती हूँ, मैं कभी देखती भी नहीं थी कि आई वाज लाइक ये सब सुपरस्टिशन होता है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। और अब मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैंने 5-6 कोर्स ऑलरेडी कर लिए, अब मैं आगे 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 और करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, आई एम मैं लाइक ओ आपको माय बता गॉड। दूं, आपको भी बता दूं, और जितने भी लोग यहाँ 150-200 लोग बैठे हैं सबको बता दूं कि जो इस प्लेटफॉर्म के ओनर हैं मनीष के मौर्य सर, वो खुद एक इंजीनियर हैं। और मैडम आपकी एजुकेशन बताना, 1 मिनट, आपने अभी बताया था, एक बार रिपीट करना प्लीज। मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, साइंस स्टूडेंट हूँ, आईपी कॉलेज से पढ़ी हूँ, रामदास स्कूल से पढ़ी हूँ, और मेरी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बहुत आई है, और आई वांटेड टू बिकम आईएएस ऑफिसर। हमारे और यहाँ पर जितने भी टीचर है ना, सभी एजुकेटेड हैं, और सब ने कहीं ना कहीं इसको साइंस मान के ही, हालांकि ये पराविज्ञान है, साइंस यहाँ खत्म होती है, ये वहां से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी इसके पीछे के लॉजिक भी हम देते हैं। मयूरा मैडम हैं, वो भी एक टीचर हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा पल्लवी मैडम भी बहुत एजुकेटेड हैं। सुरभि मैडम खुद एक इंजीनियर थी और बहुत बड़े बड़े बच्चों को एक प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी। तो ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मिलेगा जहां पर आपको ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोई जादू टोने तंत्र मंत्र, अगर हम आपको कुछ मैजिक भी सिखाते हैं तो वो वाइट मैजिक ही सिखाते हैं। 170 काइंड ऑफ क्लासेस हमारे यहाँ पर होती हैं। आज जो हमने आपको लिंक दिया है उसके नीचे हमने यूट्यूब का लिंक भी दिया है। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाला वीडियो मिल जाए। आज की वीडियो रिकॉर्डिंग में भी अगर आपकी किसी नेटवर्क की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी 2 से 3 घंटे बाद आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और वहां पर इतना कंटेंट शेयर किया हुआ है, इतना कंटेंट शेयर किया हुआ है, जो लाखों लाखों रुपए देकर भी आप नहीं सीख सकते। भले ही वेबिनार में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, लेकिन सब कुछ आपको ऑथेंटिक ही मिलता है। आप जाके आगे से लेकर पीछे तक पूरा 4 साल का पूरा चेक कर सकते। ठीक। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी और मच। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, नेहा आप ही की बात पे बता देती हूँ, एवरीथिंग इज एनर्जी। यस। Why you use 5 number? Why you use 1 number? Why you use टेलीफोन मोबाइल नंबर में करेक्शंस करते हो? सबको लाल रंग क्यों नहीं अच्छा लगता, किसी को पीला, किसी को नीला, किसी को लाल क्यों अच्छा लगता है? एवरीथिंग इज एनर्जी, सिमिलरली दिस इज अ साइंस। और ये जब समझ में आती है तो ये सुपरस्टिशियस नहीं है, लेकिन हाँ इसको लोग ऐसा समझते हैं, जब तक जानते नहीं हाँ तो पहचानेंगे कैसे? ये अरे समझ। मैम स्टार्ट मेरी में लाइफ मैं मैम हाँ, मेरी भी लाइफ चेंज कर दी न्यूमरोलॉजी ने, मुझे भी पहले क्योंकि लॉजिक नहीं पता होता था ना, तो हर चीज सुपरस्टिशियस लगती थी। अब यस। लॉजिक के साथ ऐसे लगता है ये तो साइंस, जैसे पुरुषोत्तम जी ने बोला, साइंस से भी ऊपर है। तभी मैं अपना मेडिकल वगैरह सब काम धंधा छोड़ के क्लासेस लगाने में लगी हुई हूँ। नहीं, अब आप बताइए मुझे, मैंने आज अभी एक एग्जांपल शेयर किया आपके साथ। उन्हें तो डॉक्टर ने 6 दिन पहले कह दिया कि वो अब नहीं बचेंगे। तो जहां पर साइंस खत्म होती है वहां ये शुरू होते है, क्या डॉक्टर इलाज करना बंद कर देता है? नहीं करता ना। वो क्या कहते हैं, भगवान से अभी ब्लेसिंग्स लो, अब उससे प्रेयर करो। तो ये साइंस, जहां पर साइंस के फंडामेंटल्स खत्म होते हैं, ये एक ऐसी साइंस है जैसे परमात्मा किसी को नहीं दिखता, उसी का ये एक पार्ट है। मानो तो मान। मैडम का मेरे को वेबिनार तो याद नहीं है, अभी 6-7 महीने पहले का। एक व्यक्ति अपने घर से मतलब बहुत साल से, मतलब बहुत साल थे मैडम, या थोड़े महीनों से कहीं गायब हो गया था वो बंदा। मैडम को उन्होंने चार्ट दिखाया
और मैडम ने बोला कि ये चीज आप करो। उन्होंने अभी अपने उसमें भी बताया था, क्या कहते हैं, अपने पॉडकास्ट में बताया था कि आप इस तरीके से ये रेमेडी करो, आपको विद इन 24 आवर्स या वीक बताया था, जो भी था मुझे याद नहीं है। तो वो व्यक्ति जो इतने सालों से आ नहीं रहा है वो आ गया था, सोचो। तो ये कोई जादू थोड़ी है, जादू ये नहीं। कुछ चीजें हैं, कुछ सिद्ध पुरुषों द्वारा किए गए चीजें हैं जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। और वो टेस्टिमोनियल जो है वो किसी ना किसी वेबिनार में होगा। आप बहुत सारे वेबिनार होते हैं, बहुत सारे आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म टेस्टिमोनियल वगैरह लगाते हैं। अब मैंने नेहा जी का भी लगाया है, उन्होंने भेजा था। तो बाकी मैं नहीं लगाता हूँ। बहुत इतने इतने टेस्टिमोनियल है, इतने इतने, आप में से भी अगर कोई हो तो दे सकता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और मतलब जो पेड ग्रुप होते हैं वो तो भरे ही रहते हैं। जैसे मतलब इतने सारे टेस्टिमोनियल, अब क्या क्या चलो करें। आज की बात ले लेते हैं। आज हाँ की अरोमा की क्लास से कौन है जिसको मैंने कल एक उपाय दिया था और उसने बोला मेरा कमर का दर्द गायब हो। हाँ मैडम, वो वही तो मैं कह रहा था, आज किसी का था। दो के थे कि मैडम आपने चौक दिया था रखने के लिए, चौक में क्या जादू कर दिया। हाँ तो ऐसा नहीं है, देखो ये साइंस वहां से शुरू होती है जहां से आपका विश्वास होता है। जब आपका विश्वास होता है तो लॉ ऑफ क्वांटम थ्योरी आपकी यूज करती है। आपका किया हुआ हर कर्म यूनिवर्स में है। मानो तो गंगा मैया, नहीं तो बहता पानी। मानो तो ईश्वर है, नहीं तो कुछ नहीं है। और ये आपके मानने की बातें हैं। और जब आप इसको मानते हो और आप इसकी शक्तियों को समझ पाते हो तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू होते हैं। इतना ही कह सकते हैं। बाकी तो आई कहते हैं थिंक ना। मैडम अलका शुक्ला जी थी, या शायद कोई था ऐसा। अलका जी भी थी और एक और भी थी जिन्होंने आज मेरे से सुबह अपॉइंटमेंट लिया था, वो भी थी। जिन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया, इतने दिन से मुझे दर्द था कमर में। बताओ। अलका जी है क्या यहाँ पर? शायद मेरे पास अलका ये जी। रही, ये रही। अलका शुक्ला जी, ये आपको रही। मिल गए हो तो, क्योंकि मैंने कोई सुबह पढ़ा था। इतने आते हैं इतना मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। हाँ जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ अलका जी। हाँ जी, राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैडम, तो मैंने जीवन में पहली बार, मतलब अपनी लाइफ में पहली बार चमत्कार महसूस किया। आप समझ लीजिए, मैं एक सप्ताह से भी अधिक उठना बैठना, मैंने पुरुषोत्तम जी को भी मैसेज किया था, आपको भी किया था कि मेरे लिए क्लास लेना मुश्किल हो गया था। और कल मैंने चौक रखी रात में, और मैं आज, आप समझ लीजिए, इसी आपकी अरोमा क्लास भी ली है मैंने, और ये क्लास भी ली है। मतलब आज पूरा दिन मैं इधर बैठी हूँ और बहुत बहुत हल्कापन, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे को हवा में हूँ, खूब गहरी गहरी सांस लूं। ये चमत्कार कैसे हो गया, क्या था उसमें, हम नहीं जानते। आपने कहा था तो मैंने किया, तो मेरे लाइफ। ये चलो। मैडम मैं सबसे कहता हूँ, सब लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन करते हैं, पढ़ लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। कृपा का मैं हमेशा मतलब, बहुत बार मैंने वेबिनारों में बोला है, कृपा का मतलब ही है कर और पा। आज आपने मैडम से बात करी, मैडम ने आपको उपाय दिया, आपने उपाय किया तभी तो, आपने विश्वास से किया ना, फेथ से किया। कहीं ना कहीं आपका फेट काम आया, कहीं ना कहीं वो एनर्जी काम आई, कहीं ना कहीं मैडम की विद्या काम आई, तो आपको वो चमत्कार लग रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे तो हजारों हजारों टेस्टिमोनियल है। और चित्रा मैडम की तो जितनी भी आप तारीफ करोगे ना मैडम, शब्द बहुत कम पड़ेंगे। और वो भी, उनको भी ब्लेस हो जाती है मैडम भी, और हम भी कहते कहते थक जाते हैं। लेकिन मैडम देखो, जो वेबिनार में आता है ना 1-1.5 घंटा, उन्हें तो ऐसा लगता है कि कोई मार्केटिंग है या ये मिलने वाले होंगे ये। लेकिन मैं तो सारा दिन, मुझे मालूम है ना, मैं तो खुद अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, उनको देता हूँ, लोग ग्रेटिट्यूड भेजते हैं। तो मुझे तो पता है ना, मुझे कोई बार बार दिन में अगर 4 बार मैडम की तारीफ करता है, तो वेबिनार में अगर मैंने 5 मिनट भी करता हूँ तो मैडम बोलती है मत बोला करो। लेकिन वो चीजें बोलने की होती है। आपने भी अपना फीडबैक शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक बहुत यू बहुत जी, थैंक धन्यवाद। यू। चलो। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। इतने सारे एंट्रेस है मैडम, ले नहीं पाएंगे। शीतल मालपानी जी का ले लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन पूछिए, एक एक राधे क्वेश्चन। राधे मैम। राधे राधे। हाँ, और राधे राधे सर। राधे राधे जी। हाँ मैम, मेरे खुद का घर, दो घर है ना, साउथ फेसिंग ही है। हाँ तो साउथ फेसिंग और अच्छा आपके होता पास कितना पैसा है, लोगों को बताओ। मैडम ने अभी जो बोला सही है कि नहीं है? मेरा घर दोनों, मतलब जो अभी लिया वो भी साउथ फेसिंग है, खड़ी आजू बाजू मतलब स्कूल, मंदिर, नेबर्स बहुत अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। है। तो तो हम आ, और फिर घर भी बहुत अच्छा है। तो पार्टी पे आ जाए हम और पुरुषोत्तम जी। जरूर जरूर। अभी तो है मैडम ना, मतलब मैडम से, इनॉग्रेट। शीतल जी से मेरी एक बार बात हुई थी।
इनॉग्रेशन बाकी है, इनॉग्रेशन जुलाई 12 को है। तो मैडम आपने हमारे साथ कितनी क्लासेस करी है? सर मैं बहुत मतलब अभी जो आ रही है वो मेरी कंटिन्यूस चालू ही है, मैंने तो स्किप नहीं की है। लेकिन आपको जुड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, राइट? यस यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शीतल जी से मेरी एक बार बात हो रही थी, तो मैंने कहा शीतल मैडम आप इतना कैसे समय निकालते हो कि आप इतनी सारी क्लासेस, क्योंकि कभी कभी हमको भी लगता है, हमारे को तो जितने क्लाइंट आए हमें तो अच्छा है, लेकिन हम मैं देख रहा था कि ये जो भी क्लास आती है मैडम करती है, ऐसा क्या? बोला कि मुझे बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। ये मैंने कहा आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि हमारी माइनिंग है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मैंने कहा हमारे पास तो सब दुखी लोग आते हैं, आप इतने संपन्न लोग कैसे आ गए? तो मैडम ने बोला कि देखो, एक क्लास में आई मुझे अच्छा लगा, फिर दूसरी क्लास में अच्छा लगा, तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी की भी हेल्प करनी पड़ती है, विद्याओं को जानने से कहीं ना कहीं तो नॉलेज काम आता ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉली जी का ले लेते हैं, डॉली मिलिंद जी। चलिए, नमस्ते मैम। सर नमस्ते। नमस्कार मैडम, आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे वेबिनार में? जी हाँ जी। तो मैम का बोल पॉडकास्ट। लीजिए, राधे राधे बोल लीजिए। राधे राधे राधे। मैम चलिए। मेरा वेस्ट फेसिंग घर है 1850, लेकिन जो मिडिल में जो ड्राइंग रूम का लॉबी आता है पूरा ऑफ वाइट कलर है, लेकिन उसकी जो छत है वो गोल्डन और ब्रिक कलर में है। तो क्या ये सही है या ये दिक्कत की चीज है? नहीं, दिक्कत की चीज नहीं है, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो आपका मैंने जब पॉडकास्ट सुना तो मेरे मन में था कि कहीं इनसे बात हो तो मैं पूछूंगी, क्योंकि सब अपना अपना बताते हैं। लेकिन बाय चांस आज मुझे पता चला कि आप हैं और मैं ज्वाइन हो गई। देखो, मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देती हूँ। जो गोल्डन आपकी जो छत है ऊपर की है ना, छत होती है गोल्डन हमारा, हाँ, ब्रिक। 12वां घर, 12वां घर होता है, ठीक है। वो जी। उसमें मीन राशि रहती है, गुरु की राशि रहती है, नीचे व्हाइट कलर है, कहीं ना कहीं उसमें वीनस का भी कनेक्शन है। और जी कहीं जी। ना कहीं जो आपका सेट्रन है, आपका वेस्ट फेसिंग है, तो दो तीन प्लैनेट्स हैं, अगर आपके ये प्लैनेट्स अच्छे होंगे तो ये आपको अच्छा ही फल दे रहा होगा। कोई ना कोई ब्रिक आप, कलर है, ईंट वाला कलर। कोई बात नहीं, चलेगा। थैंक आपके यू घर सर। में कोई आईटी फील्ड में काम कर रहा होगा, कोई कर रहा है आईटी फील्ड में काम? मेरी डॉटर बीटेक किया है अभी, उसने अभी ज्वाइन तो नहीं किया। हालांकि वो फील्ड भी छोड़ना चाहती है, वो कह रही है वो एमबीए करेगी। उसके बहुत अच्छे मार्क्स भी बने हैं। लेट्स सी, कल उसका रिजल्ट भी आना है। बट ये आपने सही कहा कि आईटी आईटी सेक्टर में थी वो। तो क्या आप कभी मैडम से मिले हैं पहले? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं क्या आज। हम मुझसे मिले हैं आप? नो नेवर। तो है ना इनसे कमाल। इनसे तो वैसे कोई मिल सकता, हमसे तो फिर भी कोई मिल लेगा क्लास में। मेरी समझ क्वेश्चन, रहे आप बता पंद्रह रही हैं सेक्टर, लेकिन अब तो वो उसने पढ़ाई तो वो की है, लेकिन अब वो अपनी फील्ड छोड़ के मार्केटिंग के लिए, कल उसका रिजल्ट आने को है, ईश्वर करे अच्छा है तो वो चलेगा। वो अपना फील्ड ही चेंज कर रही है अब तो। बाकी चीजें चेक करनी पड़ेगी, लेकिन जितना आपने मुझे हाउस का बताया ना, उससे मैंने प्रिडिक्ट किया कि आपका आईटी फील्ड का है। हाँ, अब बिल्कुल। जैसे आप ही मेरे सामने बैठे हो, है ना, बहुत रिलेशन निभाने वाले बंदे हो आप, है ना। जी जो नहीं, बिल्कुल। ले खा ले खा ले खा ले खा। चल एक बिल्कुल और ले ले, है बहुत ना। सही, बिल्कुल तो सही। जो बंदा पहले जिसको 4 खानी होगी ना, वो पहले 3 खा के रखे जो इनके घर जाए, नहीं तो बिल्कुल सही जबरदस्ती। मैम, बिल्कुल कह रही हैं। और अपना ही मूड बन जाता है आपका बाजार का खाने का। खाना भी अच्छी जगह से खा के बैठना भी है, बाद में रखाएंगे बर्तन, ऐसी पर्सनैलिटी हो ना। बिल्कुल मैम। तो ये साइंस है। अब आपके लिए क्या वर्ड्स कहे हो, मैं ये तो अपने आप में, अपने आप मतलब मैं कह नहीं सकती। आप तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो साइंस है ये, आप भी पढ़ोगे, आप भी सीखोगे, तो आप भी ऐसी थैंक ऐसी यू कोई बात सो मच। चलिए, नहीं। जब एक पर्वत से पत्थर गिरता है ना, तो उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जब वो थपेड़े खाता है ना नदियों में, चोट खाता है पत्थरों की, गुड़कता है गुड़कता है गुड़कता है, तो एक स्मूथ पत्थर बन जाता है। फिर जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो लोग उसे शिवलिंग की तरफ पूजते हैं। तो मैडम ने बहुत थपेड़े जिंदगी में खाए हैं, इसलिए अगर आप, वो केवल आपको देख भी लेंगी तो आपके बारे में प्रिडिक्ट कर सकती है, लेकिन जब आप ये चीजें सीखते हैं तो ये आप भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ुमति होवे सुजान। तो वो भी आपके लिए, आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है ना। ईश्वर ने सभी को एक जैसे प्राण दिए हैं, सभी हम सब लोग ईश्वर की संतान हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैडम है तो वो ही कर पाएंगे, हम भी कर सकते हैं। जरूरत है स्टेप लेने की, सोचने की। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने मैडम का वेबिनार भी नहीं देखा कि हम क्या सीखने वाले हैं, मैडम का ये भी नहीं देखा कि हम
कुछ इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, और उन्होंने 30-40 लोगों ने इनरोलमेंट भी कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था वेबिनार के शुरुआत में ही, 30-40 लोग ऑलरेडी इनरोलमेंट हो गए, जिनमें हमारे स्टूडेंट कुछ थे। हम क्लास चल रही थी, हमने बोला क्लास आ रही है, तो उन 40 लोगों ने तो बिना सर नमस्कार है ऐसे लोगों को, और सीखने की चाह है। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जयश्री जी का ले लेते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम। राधे राधे मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। यस मैम, सब बता रहे अपनी अपनी फेसिंग घर की। मुझे तो पूछना है कि मेरा घर कब होगा। घर कब होगा? चलो आपका क्वेश्चन तो यहाँ से अलग ही हो गया थोड़ा सा। हम चलो आपको एक रेमेडी बता देते हैं कि घर कब होगा। वैसे मेरे पॉडकास्ट में भी देखा होगा आपने। देखा था पॉडकास्ट? नहीं देखा मैम कोई आपका नहीं नहीं, न्यूरोलॉजी वाली मैम का देखा था पॉडकास्ट, आपका नहीं देखा था। चलो एक देखिए, बता। आज जो हमने आपको यूट्यूब का लिंक दिया है ना, जूम लिंक के नीचे ही नीचे आप देखेंगे इफ एनी क्वेरी, मेरा नंबर लिखा हुआ है जहां पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और उसके नीचे एक ब्लू कलर का लिंक है, वो यूट्यूब का लिंक है। वहां पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमारी चारों मैडम है, चारों मैडम का ही पॉडकास्ट वहां लगा हुआ है। जी चित्रा मैडम का पॉडकास्ट जरूर देखिए, बहुत अच्छे रिव्यू हैं उसके। और क्या कहता है चंद्रमा, अगर आप अपनी कुंडली खोल के मिलाएंगे तो आप वहीं से हाथ जोड़ दोगे कि मैडम को कैसे पता। तो आप वो जरूर ग्रेट, देखिए। जरूर सर। मैडम रेमेडी बताइए। क्या करना है अपना, फ्राइडे के दिन पे एक छोटा सा मटका कंटेनर, चाहे राउंड में ले लेना। कंटेनर मतलब मटका, कोई बर्तन, कोई भी मटका चीज। ठीक है मैम जी। ठीक है, अपने किचन से, जो आपके किचन में दूध यूज हो रखा है, जिसमें से आज आप दूध यूज कर रहे हो, उसमें से थोड़ा सा दूध डालना, थोड़ा सा दही डाल देना, सॉल्ट डालना। वो सॉल्ट डालना, नई थैली खोल के नहीं डालना, वो सॉल्ट डालना जो आपके किचन में यूज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। उसके बाद आपने थोड़ा सा डालना है शुगर। ठीक है, इसको इसको एक ढक्कन से बंद कर देना, या ऐसे ही रख देना। आपके घर के आसपास कोई भी नियर बाय वाटर बॉडी है, कोई भी जो आपके पास पड़ती है, उसके पास जाके इसको आपने दबा के आ जाना, थोड़ा सा खोदना और दबा के आ जाना। इसके साथ कि मेरा, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा मकान बन जाए। तो आपका मकान 3 महीने के अंदर अंदर आपके कोई ना कोई चांसेस बन जाएंगे। और अपने जहाँ पर भी आपका बेडरूम है, या जो भी आप जिस भी रूम को सोने में ज्यादा यूज करते हो, या जिस भी रूम में आप बैठने में ज्यादा यूज करते हो, वहां पर आपने एक वेस्ट में, प्रॉपर वेस्ट के अंदर, ठीक है, वहां पर आपने एक अपना येलो कलर में लिख देना। ठीक है, येलो कलर में लिख देना, या येलो कलर में कोई भी घर की फोटो लगा देना। जी ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। 3 महीने के अंदर। चलो। फीडबैक देने आना है, देखना जिनका भी काम होता है प्लीज फीडबैक दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरित हो सके। केवल कृष्ण जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। मैडम, मेरा ना मतलब मकान 2-3 साल से बन नहीं रहा। बीच में मतलब आधा बन के फिर बीच में मनी इश्यू आ गया था, तो अब वो मतलब पैसा ही नहीं आ रहा कहीं से, तो वो बन ही नहीं पा रहा। पुरुषोत्तम जी, आपको इनकी वॉइस समझ आई है क्या? क्या सर, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज, मैं थोड़ा ध्यान नहीं था जी। सर, मेरा मतलब मकान बना रहा था, हॉस्पिटल भी पंचकर्मा सेंटर बना रहा था, तो बीच में ही रह गया। मतलब पैसे के कारण सारा इंडिया में मैंने पैसा लगाया था, तो वो फिर इनका आप कुछ अ, बना रहे थे और वो बन नहीं पाया, राइट, ये कहना चाह रहे हैं? मकान बना रहा था सर, मकान मकान। मकान बना रहे थे, पंचकर्मा सेंटर बना रहे थे, लेकिन वो बना नहीं। चलिए, हाँ वो तो जी। बना ही नहीं ना। अभी बन हम रहा अभी था। हम एक्चुअली सर, हम अभी वो चर्चा कर रहे हैं कि आपका जो मकान है उसकी क्या फेसिंग है, उसके अंदर कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है, उसके आसपास में क्या है, तो हम उसके बारे में क्या नहीं बना है, तो उसके लिए कैसे बनेगा, हम कुछ क्लासेस और भी लेते हैं, उसमें आप आइए तो उसमें हम आपको बताएंगे। मैडम कुछ और जो अभी मकान बनाने की मैडम को रेमेडी दी, मैडम क्या ये रिपीट कर सकते हैं? नहीं, देखो मेरे को जो बात समझ आई है थोड़ी बहुत, कि आप जो पंचकर्मा सेंटर बना रहे हो, तो वो तो बना रहे आपका, थे, वो बना नहीं।
आप प्रोफेशनल के लिए बना रहे हो ना, जी प्रोफेशनल के जी लिए, जी जी जी। है ना? तो जब मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, इन दोनों रेमेडी में से एक कोई रेमेडी कर लेना। या तो आप एक कांच का गिलास ले लेना, ठीक है? कांच का गिलास लेना, उसमें पानी डाल देना, मतलब जल डाल देना, और कोई भी आपके पास कोई गोल्ड का स्टोन पड़ा हो, वो कोई भी स्टोन का सिक्का पड़ा हो गोल्ड का, या फिर कोई छोटी सी गोल्ड की कोई भी स्क्वायर पीस पड़ा हो, या कोई और पीस डाल पड़ा हो, तो उसको डाल के रख, ठीक है? लेकिन उसमें कुछ भी मोती वगैरह और चीजें नहीं होनी चाहिए, और उसको शाम तक, सनसेट तक पड़ा रहना। और सनसेट के टाइम पे आपने गोल्ड को निकाल लेना है, और उसका पानी लेके अपने जहां पर आपका बन नहीं पा रहा, वहां पर आपने छिड़काव। ठीक है केवल सर, ये वाला आपको समझ में आ गया? ठीक है, आपको ये वाली रेमेडी समझ में आ गई? सर इसको अनम्यूट कर, आ गई सर केवल जी? आपको सुनाई आ गया सर? अनम्यूट करो ना सर आप। सर आपको समझ में आया मैडम ने जो बताया आपको? पहली रेमेडी तो मेरे को समझ आ गई, दूसरी नहीं आई। मैंने एक ही बताई है कि आपको कांच के गिलास में एक सोने का टुकड़ा डाल के रखना है। उस सोने का टुकड़ा चकोर हो सकता है, आप कोई भी सोने का एक टुकड़ा डाल के रख दो। शाम के टाइम पे जब सनसेट हो जाता है, तो वो आपको टुकड़ा निकाल लेना है, और उस जल को आपके उस जगह पर जहां पर वो रुकावटें आ रही है वहां पे छिड़क। आपके आसपास ही है ना, आप वहां रहते हो आसपास, ये कोई दूर है? सोना तो सारा बिक गया, घर बनाते बनाते। मेरे को इनकी वॉइस ही समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे इनका, एक्चुअली इनका सब कुछ मतलब कि प्रॉब्लम में है। तो सर आपके लिए मैं एक काम नहीं कर फिर देता हूँ। ये क्वेश्चन फिर कोई बात मकान, कोई मकान बात को नहीं मैडम, लेके। कोई बात नहीं। चलिए केवल जी, मैं आपके लिए एक विशेष काम करता हूँ। आप मुझे एक कॉल करेंगे या एक व्हाट्सअप करेंगे 7665559566 पर। मैडम का कंसल्टेशन होता है 5100 का, ठीक है? हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे देते हैं, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। आधे घंटा मैडम आपसे बात कर लेंगी, और आपको धीरे धीरे समझाने में भी इजी रहेगा। आपको हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है? आपकी परेशानी ज़्यादा है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। तो आप प्लीज़ आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए, ठीक है जी? आप मेरे को अभी व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको डेट और टाइम फिक्स करवा देता हूँ, ठीक है जी? चलिए, वैसे तो टाइम हो गया है हाँ, मैडम, आपका एक क्वेश्चन, जी। इनका क्वेश्चन मकान कुंडली से रिलेटेड नहीं है, इनका कहीं ना कहीं फाइनेंस से कोई बात रिलेटेड। नहीं मैडम, इनको बहुत दुखी है तो इनको पर्सनल हाँ, दे देते हैं, दे दो इनको, दे ठीक है? चलिए आप राधे राधे पुरुषोत्तम सर, राधे 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 चित्रा राधे मैम। जी, नीना जी। दो। राधे राधे जी। थैंक यू फॉर टेकिंग मी सर। जी मैडम जी ये मैम, मुझे राधा रानी लेती है, हम नहीं लेते हैं, हम तो रैंडमली ले रहे हैं, जिसका आ रहा है आ रहा है। हाँ जी, राधा जी लीगल। आप रानी का मीडिएटर, धन्य आप अभी आपने मीडिएटर हैं धन्यवाद सर। किया है ना, तो एक बार राधा रानी का धन्यवाद करो पहले फटाफट। राधे राधे राधा रानी का भी। हाँ आप मीडिएटर है सर हमारे लिए। चलिए बोलिए। जी मैम, एक पूछना था कि मेरा घर जो है, अभी हम लोगों ने 2016 में इस घर में शिफ्ट हुए हैं, और थोड़ा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। हमारे वेस्ट वॉल में तीनों बेडरूम आ रहे हैं, वेस्ट वॉल के साइड पे पूरा एक ओपन प्लॉट है, और जो हाउस है हमारा, वो जो मतलब घर के बाहर निकलते तो इट इज ईस्ट फेसिंग, घर से बाहर निकलते टाइम। तो क्या इश्यू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। मैं अभी बता देती हूँ आपको। आपके नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में एक तो नॉर्थ साइड से तो एंट्रेंस है घर का। अच्छा। हाँ, नॉर्थ में एक लिविंग रूम है, मतलब हॉल है, और एंटर होते ही मतलब हॉल है, एंड देन साउथ ईस्ट में किचन आता है, साउथ वेस्ट में एक प्रॉपर बेडरूम भी आता है। सभी वेस्ट साइड की वॉल में वी हैव 3 बेडरूम्स इन अ लाइन, ऐसे कुछ ना मैम। कुछ ना कुछ, अगर आपको फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं ना, पैसा आ नहीं रहा आपके घर में, या रुक नहीं रहा। आ भी नहीं रहा है, और कुछ काम बन नहीं रहे हैं, अटक रहा है। आई डोंट वी डोंट अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम इशू इन दिस हाउस, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ कम मैम। देखो ठीक है सर, मैम, काम। जिससे हमने एक चीज और मैम पूछी थी, ये घर जिससे हमने लिया था, उस घर में है ना, पास में कोई एक मतलब ओल्ड मैन थे, उनको कैंसर हो गया था, उससे उनकी डेथ हो गई थी। मतलब पास में जो रहते थे, उनकी ये कहानी है, और ये जस्ट हमें ऐसा मिल गया तो हमने लिया था, बट समाव यहाँ शिफ्ट होने के बाद कुछ इश्यूज आ रहे हैं मैम, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इश्यू आ रहे हैं, और घर मेरे नाम पे है। अच्छा, हाँ, और शनि मेरा 7th हाउस में है मैम। तो उसका मतलब घर बनाना तो आपके लिए ठीक है। हो सकता है कि आपको इश्यू कब से कब कब आए हो आप यहाँ पर?
एक इस घर में 2016 में आए हैं। 2016 में आए हैं, ओके। आपके साउथ वेस्ट की साइड में कोई टैंकी, कोई गटर वगैरह कुछ तो नहीं है? नहीं, कोई एक टॉयलेट? बाहर की तरफ एक ट्रांसफॉर्मर है। हाँ, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो उसका क्या करना चाहिए? मतलब एकदम प्रॉपर साउथ वेस्ट में ही बेडरूम है, उसके ही डायगनल मतलब एक ट्रांसफॉर्मर आता है, तो वो इश्यू कर रहा है। वो वो भी इशू कर रहा है। अगर जो सामने जो प्लॉट है वहां पे कोई पीपल का झाड़ भी है, तो क्या उसका भी कुछ इफेक्ट आता है? ऐसा कुछ होता है मैम? उसका भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मर कर रहा है, वो साउथ वेस्ट में है। इसका मतलब ये हाँ। शो कर रहा है कि आपका जो राहु है ना, वो आपका सही प्लेसमेंट पे नहीं है। आपका राहु कहाँ बैठा है? राहु 9th हाउस में मैम। हाँ, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो तो आपको मैम नाइट। हस्बैंड की कुंडली आपको बतानी चाहिए या मेरी ही बतानी चाहिए? मकान किसके नाम से? मेरे नाम से ही है। तो ना ये आपको राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए मैम उसके लिए? कुछ हर थोड़ा साल सा राहु की उपाय। रेमेडी करते रहो। अभी तो आप मंदिर जाना शुरू कर दो और एक तिलक लगाना शुरू, केसर। केसर का तिलक? और मंदिर कोई भी जा सकते हैं? यस, लगातार जाओ। सॉरी? लगातार जाओ। लगातार लगातार आपको मंदिर जाना है, केसर का आपको तिलक करना है। ये अभी के लिए रेमेडी है, कंप्लीट हाँ के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जी बहुत बहुत जी। और राहु राहु की कोई रेमेडी क्या होती है मैम? कुछ छोटी सी कोई आपको होए अभी कोई? के लिए आप यही कीजिए। राहु की बहुत सारी रेमेडीज होती है, वो पर्सनल चार्ट देख के और भी प्लेसमेंट देख के दी जाती है। अभी के लिए आप इतना कीजिए। अगर उससे भी आपको फर्क लगेगा। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 दिन की ये क्लास आ रही है। चलो 3 और लकी विनर का जो भी अभी हम 3 लोगों का और भी क्वेश्चन लेंगे। 5 दिन का ये कोर्स है मकान कुंडली का। जानिए क्या कहती है आपकी मकान कुंडली आपके बारे में। सिर्फ 5 से 6 दिन हमें दीजिए। मैडम कह रही है 6 दिन लगेंगे, तो हो सकता है 6 दिन लग जाएंगे। तो 6 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है। कंटेंट का पोस्टर भी मैं शेयर कर देता हूं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 तारीख यानी परसों से ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है। आपके पास समय कम है, सीट्स भी बहुत ज्यादा कम है, बहुत सारे लोगों ने अभी भी एडमिशन लिया है। 9:01 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिलेगी, सर्टिफिकेशन इसमें आपको मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए मिलती है। पेमेंट करने के लिए इसकी एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, जो हम 50% ऑफ में दे रहे हैं 3540 रुपए में। रात को 12 बजे तक जो जो पेमेंट करता है उसके लिए हमने 2300 रुपये का अभी बात पेमेंट रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि हस्बैंड आएंगे या आएंगे। तो रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करता है उसके लिए 2300, और कल से जो भी पेमेंट करेगा कल या परसों तक, उनके लिए 3540 रुपये है। पेमेंट करने के बाद आप मेरे नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर। इसके अलावा कंटेंट का भी मैं आपको शो कर देता हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मैडम ने बहुत कुछ बताया है इसको, कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे लाल किताब के थ्रू। एस्ट्रो वास्तु जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन होता है। मकान कुंडली लाल किताब की आपकी लगन कुंडली से आपके मकान के बारे में प्रिडिक्शन, रेमेडीज और उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। और बहुत बड़ा कंटेंट है, मैडम ने अभी 5-10 मिनट तक इसको बताया है। अगर किसी का वेबिनार मिस हुआ हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मनीष के मौर्य नाम से आप जा सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के सभी चैनल्स और पेज इसी से हैं, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और यूट्यूब का चैनल। आप सभी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब इन 3 लोगों का मैडम ले लेते हैं। अब वो 3 लोग कौन होंगे वो अगर आप डिसाइड कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं ले लूँ। नहीं, नहीं, गर्दन मैडम गर्दन हिला देती हैं, बोलती हैं पुरुषोत्तम तो ही कर काम सारा। चलिए अब हम बात करते हैं। एक सर हैं सौम्य रंजन जी। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे। मैम मेरा सेकेंड हाउस में सकम शनि है, लेकिन वही कैसे घर बनाएंगे, कब बनेगा, थोड़ा बताएंगे कौन सा है, आपको कैसे घर मिला होगा। हुआ है? घर फैमिली से घर मिला हुआ है? नहीं नहीं मिला है, अभी घर बन रहा है सर, गांव में मैम बन रहा है घर। गांव में बन रहा था। अपने गांव का मकान कभी मत बेचना। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके गांव का मकान नहीं बेचना। और उसकी फाउंडेशन जो जड़ है उसको कभी मत तोड़ना। जो उसकी फाउंडेशन है ना, उसको कभी मत तोड़ना। अच्छा ऊपर ऊपर कराते रहना।
अब आपका मकान जो है शनि आपका, आप क्या अपना बनाना चाहते हो? हाँ हाँ, अपना बनाना चाहता हूँ। अपने बनाने में टाइम लगेगा, जो फैमिली से मिला हुआ है वही आपको सपोर्ट करे। अच्छा अच्छा, गांव में जो घर बन रहा है वही सपोर्ट करेगा। कितना टाइम लगेगा मेरा बनाने में, कितना टाइम लगेगा हम कैसा करें? अरे वाइफ टाइम, के नाम से बनाओ ना, आपके सेकंड घर में है ना शनि, तो वाइफ के नाम से बनाओ ना। अब वाइफ का देख लो कहाँ पर है। वाइफ का शनि कहाँ बैठा है? एक मिनट। वाइफ का शनि देख लो, बच्चों का देख लो, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल ही जाता है। निकल ही जाएगा। हम्म, नहीं तो फिर रेमेडियां करनी पड़ेंगी, क्या मतलब। ठीक है, नहीं तो लेके मेरे करो। नाम पे बना दो, मेरे नाम पे बना दो, कोई रहना आप। थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड मिसेस हाउस का में ठीक थर्ड है ना, हाउस में। थर्ड हाँ तो हाउस। कोशिश करो बन जाएगा। थर्ड हाउस में मैडम के नाम से लो, बन जाएगा सर, जल्दी। थर्ड हाउस में लो, बन जाएगा। और जब स्टार्ट करोगे ना तो पूरा नहीं होता है, बार बार अड़चने आती है। 3 डॉग मैंने बताया ना, 3 डॉग वहां छोड़ देना, जब तक वो मकान बनता रहेगा, है ना, वहीं पे रहेंगे, वो तुम्हारी चौकीदारी करेंगे। आराम से 3 ही रखने हैं, तो वो जल्दी जल्दी आपका पूरा अच्छा हो जाएगा। और फिर पहली उसके चीज तो ये मैडम ने बताई है कि आप अपनी वाइफ के नाम से बनाइए। दूसरी चीज ये बताइए कि जब वो मकान बन रहा होगा तो वाइफ के नाम से, तो वहां थोड़ी अड़चन आ सकती है, तो 3 डॉग्स को आप वहीं रख लीजिए। 3 डॉग ठीक है, जब तक मकान बन जाए। फिर मकान बन जाए तो वैसे भी आपको उनसे प्यार हो जाएगा, तो रखना हो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मकान बन जाएगा। थैंक ठीक यू है सर। बोल के भेज देना। ठीक है सर। थैंक यू मैडम। हाँ जो सर देख डॉग, रहे हैं, मैं आया हूँ और मेरी वाइफ को खुश कर दिया, मैं मकान बनाना चाहता हूँ मेरे नाम पे, और आप बोल रहे हो वाइफ के नाम पे बनाओ। सर आप भी बना लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ रेमेडीज करनी अपने पड़ेगी। गांव का मकान कभी नहीं बेचना, ठीक है? हाँ, बेचना मत, और उसकी फाउंडेशन कभी मत। लाइफ में मत बेचना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कब चलेगा डाउन, कब पैसा नहीं आया मेरे पास, कब दिक्कत हो गई, पता ही नहीं चलेगा आपको। मैडम एक तो हो गया, अब सेकंड ले लेते हैं। सेकंड अंजना जी का ले लेते हैं। ले तो नहीं लिया था इनका, जिनका ले लिया है प्लीज वो हैंड डाउन कर ले, डबल ना हो राधे जाए। राधे मैम। राधे राधे अंजना जी। हाँ जी मैम, आप जो अभी बता रहे थे ना कि जिनका सेकंड हाउस में शनि होता है, तो वो पूरा रिलेट कर रही थी मैम। मेरे हस्बैंड का भी ना सेकंड हाउस में शनि है और घर उनके नाम पे है, तो हमें भी वही जो हमारा आपके नाम पे करवा पुराना लो, आपके नाम पे करवा लो। नहीं नहीं, वो हमें ये बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है ना इस घर से, इसलिए अच्छा। अपने नाम नहीं करवाऊंगी। तो चलिए जब ठीक। मैम हमारी शादी हुई थी ना, तभी ये उस घर में शिफ्ट करे थे, नए घर में। तो हाँ, वहां से वापस फिर हम मतलब 17-18 ईयर्स के बाद वापस हमें, मतलब वहां पे देवर रहते हैं मेरे, हम इसी घर में वापस आ गए। तो बनाया तो हमने सारा न्यूली कंस्ट्रक्ट है, पर जैसे आपने अभी बताया कि जड़ को नहीं छेड़ा हमने। और अच्छा। हाँ, उसके ऊपर ही हमने मतलब बेस वही रहने दिया, उसके ऊपर ही मतलब करके तो बना लिया। तो जब से हम इस घर में आए हैं, हालांकि वो इससे 5 टाइम्स बड़ा था, लेकिन ये छोटा सा है, पर तब से जो हम तब से फ्लरिश कर रहे हैं। अच्छा है ना मैडम, अच्छा है, गॉड ब्लेस। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा कि कई कई जगह से वो बहुत तरक्की करता है, विल नॉट टेक द नेम, वो उस घर को नहीं छोड़ते, जगह को नहीं छोड़ते। कोई 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 जगह ब्लेसिंग्स है। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मेरा बर्थ प्लेस यही है। तो बस आपसे बस यही मैंने आपकी क्लास से मतलब ये मैं कहूंगी कि बेनिफिट हुआ कि हम ये सोच रहे थे कि अभी बेटा भी 24 to 25 ईयर्स का हो गया, तो कल को जब हमने उसको बिजनेस कर डालना है, जब हमने नई कोठी डालनी है, तो हम ये कर सेल कर देंगे। तो अब आपकी बातों से मुझे ये पता चला कि नहीं, ये सेल नहीं करना। ये सेल नहीं करना, और बना लेना, इसको सेल नहीं करना। और कभी मैडम 50 मकान बनाओ, लेकिन ये सेल मत करना। हाँ, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, और जब कभी इसको चेंज भी करते हैं ना, नई जगह लाया थे, कोई बहुत आफत भी आ जाती है, उसका हाँ जी। बड़ा प्रोसीजर है कि फिर उसकी नींव की वो ईंटें निकालो, फिर वो वहां लेके जाओ। तो ये आपको ब्लेसिंग मिली हुई है, कुटुंब भाव से बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके बहुत सारी चीजों से आपको बचाएगा। कितनी भी आपको दिक्कत आ जाएगी ना, तो भी आपको ये स्टेबिलिटी देगा। हाँ तो जी। इसको नहीं चेंज करना, और फाउंडेशन मैम, को। इस घर के पास ना मतलब थोड़ी सी जरा से पास ही, सामने कह लो, थोड़ी सी आगे हमारे घर के पास मंदिर है। लेकिन अभी जो मैं बाकी सबका सुन रही थी, तो वो कह रहे थे ना कि जैसे नहीं, पास में मैडम देखो, पास में मंदिर होना और हाँ जी, सामने एकदम फ्रंट में मंदिर होना, नहीं या फ्रंट दीवार पे लगी नहीं। हुई होना, वो एक अलग हाँ बात जी। है। बहुत सारी हाँ चीजें जी। होती है। ठीक है जी। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, सही जी जी बात। जी जी जी। तो वो चलिए, जरूरी अभी है। समय की कमी है तो एक और ले लेते हैं, जैसा कि वादा किया गया था। और जितने भी वो तीनों क्वेश्चन आए थे वो केतु से रिलेट हो रहे थे, कॉर्नर्स थे सारे। कॉर्नर्स थे, केतु से रिलेटेड हो रहे थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कला जी हमेशा स्माइल करती है, मतलब मुझे इनकी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है, बहुत खुश रहती है, लाइवली रहती है, इनको देख के ना मतलब मैंने तो क्लास। मैडम खुद हंसना बंद कर दिया। लोग कहते, मैं क्या, मेरे थोड़ा वजन ज्यादा है ना मेरा, तो लोग बोलते हैं हंसने से वजन बढ़ जाता है, तो मैंने हंसना ही बंद कर दिया। बोलते हैं हंसोगे तो फिर जो हंसते जहाँ ज्यादा हंसते हैं उनका वजन बढ़ जाता है। तो मैंने कि कहा आपको तो अब कोई मैं वैसे ही दिखता होगा ना, हंसते हुए ना वैसे। नहीं, हमारी शक्ल तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी बल्कि वजन तो है बल्कि ही ना मैडम। आपके सारे स्टूडेंट्स ने, आप मेरे सारे स्टूडेंट्स ने 50% ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने कुछ बता तो नहीं दिया लोगों को? कैमरा चलिए बंद कर देते हैं। चलो। एक और हाँ, ले लेते हैं मैडम, समय की देखो आज बहुत। हाँ, रीत जी का तो हो गया था ना सर पहले हुआ था, बाद में नहीं हुआ पहले प्रश्न। हाँ रीत जी, बहुत सारे लोग हैं तो हम किसी और का ले लेते हैं, सॉरी। बहुत सारे लोगों का एंड रेस है ना, कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे कि हमारा एंड तक नहीं आया, तो किनका लेना है? क्या करें, एक एक अब एक सेकंड। साई राम वास्तु कंसल्टेंट है, लेकिन उनका नाम नहीं पता, इसलिए उनका नहीं ले पा रहे हैं। जिनका नाम, जो नाम से आए हैं उनका ले लेते हैं। वंदना जी का ले लेते हैं, वंदना जी नाम से आए हैं। राधे राधे सर, राधे राधे मैडम। राधे 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 जी। चलो आप दोनों की ब्लेसिंग, स्टार साइन की ब्लेसिंग हमारे ऊपर गिरती रहे हमेशा, हम आते रहे। क्वेश्चन ये है मैम कि अगर हम लोग अभी ये घर बना रहे हैं, लेकिन अगर परचेस करना है तो इसमें भी आप सिखा देंगे ना? अरे मैडम, ये क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं। परचेज पहले तो ये देखेंगे ना कि आपका परचेज किस टाइम पे करना है, आपको करना भी है या नहीं करना है। हाँ वो हाँ, करना वो है, देखेंगे ना। वो देखेंगे। अभी बताया ना क्लास में कि उनको हम सब सैटर्न की पोजीशन से देखेंगे, और अगर हमें नहीं करना तो फिर हम दूसरे के नाम से करेंगे। दूसरा, अगर हमें इसी को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हम कौन हम्म। सा चार्ट पढ़ेंगे, वश फल पढ़ेंगे, वश कुंडली। और उसी के आधार पर अच्छा कि अगर हमारे वो प्लेनेट इस टाइम पे सही प्लेसमेंट पे नहीं आ रहे तो विल नॉट। अच्छा, ओके। और ज्वाइंट घर बनाना है और किसी को लोन लेके बनाना है तो उसको कैसे, वो सब बता देंगे ना आप उसमें? चाहे देखो, एक कॉमन इंसान तो लोन लेके ही बनाता है ना, कॉमन इंसान के पास इतना हाँ। पैसा। बात ये कि हमारा घर हाँ। बनाने में दिक्कत ना है, हमारी प्लेसमेंट क्या है हम्म। उसमें, विच इज रिस्पॉन्सिबल मैडम फॉर। गाड़ी और बंगला बनाना है तो लोन लेके ही बनाओ, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये सवाल मत पूछो। बाकी हम आपको सब सिखा देंगे, टेंशन मत लो। ज्यादा हाँ, पैसे हो, मैं तो ज्यादा पैसे हो एस्ट्रोलॉजी भाई, की इतने मैडम ज्यादा से भी पैसे हैं तो, सीखी है। हाँ ज्यादा हो तो मैं अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, वंदना जी हमें भेज देना, क्या दिक्कत है। ठीक चलेगा सर, भेज देंगे। चलो ठीक है, आप खूब तरक्की करो ताकि एस सावित्री उपाध्याय जी का। अरे ये 4 हो गए क्या मैडम? 4 तो नंबर सही नहीं है, 5 करेंगे, एक और इसके बाद करेंगे। चलिए जी, सावित्री जी बोलिए। नमस्ते जी, राधे राधे मैडम। राधे नमस्ते। राधे, आनंद आ गया, बोलिए। राधे राधे सर। मैम राधे मैंने राधे। आपका पॉडकास्ट देखा था, और जो वो 3 लड़के हैं ना रियल टॉक वाले, उस पर आपका पॉडकास्ट देखा था। और मैंने 2-3 बार वो पॉडकास्ट रिपीट रिपीट देखा। उसमें के मैंने कुछ उपाय मैम ने बताए थे वो किए, जैसे जायफल वाला था। 1-2 उपाय किए और मुझे काफी फर्क पड़ा, वो मुझे बताना था। और बहुत मैम बहुत की जो रेमेडीज है वो बहुत छोटी छोटी, सस्ती सस्ती, और आसानी से इंसान घर की सामान से कर ले, इस तरह की रेमेडीज थी। तो बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे ये बताना था। और मेरा सवाल ऐसा है कि अभी मैं जिस घर में रहती हूँ, ये घर मुझे मेरे पिताजी ने रहने के, मतलब मेरे पापा ने मुझे दिया है, मैं अपने पापा के घर में रहती हूँ। एक मेरे पिताजी का जो घर है वो उनका खुद का है, वहां पर वो रहते हैं, उनके 4 घर है, तो एक उन्होंने मुझे दे दिया है। अब इस घर की बात ऐसी है मैम कि जैसे बिल्डिंग में ये 2000 साल का कंस्ट्रक्शन है, 2000 ईयर का, मतलब 2000 का। तो उस वक्त ग्राउंड फ्लोर के बिल्डिंग्स, फ्लैट बनते थे, ये फ्लैट सिस्टम है। तो मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे है, और जैसे बिल्डिंग में ना मतलब सिर्फ 2 ही ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट है, एक और 2, ऐसे 2। तो मेरा 2 नंबर का फ्लैट है और वो पीछे की तरफ आता है मैम। तो मतलब शुरुआत में पार्किंग आ जाती है, जैसे बड़े गेट से जब हम घुसते हैं पार्किंग, देन उसके बाद सीढ़ी चढ़ेंगे तो एक साइड मेरा घर और दूसरी तरफ दूसरा घर, ऐसे 2 ही फ्लैट है। तो मैं इसको क्या समझू, ये कॉर्नर फ्लैट में आता है या क्या? मैं मुझे सब कॉर्नर में नहीं आता, कॉर्नर में नहीं आता। हेलो। कॉर्नर कॉर्नर में नहीं आता मैडम वो। कॉर्नर में नहीं आता। ओके।
वो तो लेआउट देख के भी समझ में आता है, लेकिन अभी जिस हिसाब से आपने बताया है वो कॉर्नर में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जो हमारा सोसाइटी का प्लॉट है उसमें ये घर पीछे की तरफ आते हैं, शुरुआत में पार्किंग आती है, तो ये कॉर्नर नहीं हो गया क्या? नहीं नहीं, बैक साइड हो गया ना, कॉर्नर कैसे हुआ? हाँ, बैक साइड, यस यस, बिल्कुल बैक साइड। हाँ, कॉर्नर नहीं। लेकिन बैक साइड में कॉर्नर आ गया ना भैया, मतलब आप लेआउट कॉर्नर। भेज दो, लेआउट भेज दो मेरे नंबर पे, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, आप अपना नंबर एक बार बता दीजिएगा प्लीज फिर से। ओहो, आपने वो 3 लड़कों वाला पॉडकास्ट नहीं देखा? उसके नीचे भी मेरा नंबर दिया हुआ है, लिखिए 766 आज जिस नंबर से आपको मैसेज आया है वो भी मेरा नंबर है। हर पोस्टर के अंदर मेरा नंबर रहता है, 2 ही नंबर रहते हैं, एक पे पेमेंट करना रहता है और एक मेरा नंबर, एक मनीष सर का नंबर है 766 चलिए, ऑफर लेने के लिए 2300 पेमेंट कीजिए, 2300। अगर आप नए हैं तो नाम जरूर लिखिए। सभी लोगों से आग्रह, ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। माला सिन्हा सुना था, अब माला साहा जी का भी ले लेते हैं। जी माला जी। हेलो। हेलो नहीं, हेलो राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। जी बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हम लोग अभी रह रहे हैं रेंट में, तो अगर हम लोग कोई रेमेडी करते हैं और अगर हम लोग इस घर में रह रहे हैं और इस घर में अगर हम लोग कोई रेमेडी करते हैं तो उसका इफेक्ट हम पे आता है या फिर जो ओनर है उन पे जाता है? 2 तरीके से काम करता है, या तो जिसके नाम मकान होता है उसकी एनर्जीज मैच होती है उस घर के साथ में, दूसरे या जो अर्निंग हेड पर्सन होता है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जब आप उस एनर्जी को बेटर करते हो तो वो किसी को भी खराब नहीं करेगी एनर्जी, वो ठीक है। ओके। हाँ, मेरा बस यही सवाल था। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सर। यू जी। पुरुषोत्तम जी, जी राधे। हाँ जी, चले। क्या बताऊं। अच्छा चलिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7665559566। रात को 12 बजे से पहले पेमेंट करने वालों के लिए 2300, उसके बाद 3540। बहुत अमेजिंग क्लास है, 6 दिन की क्लास है मकान कुंडली की। आइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ में बेटरमेंट लाइए। सीखते रहिए कहीं से भी, लेकिन सीखिए जरूर। हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए। चित्रा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष सर का, जिन्होंने पुरुषोत्तम जी, कोई नाराज ना हो मेरी तरफ से, कोई ठीक भी है। नाराज नहीं है मैडम, सब लोग अपने घर के हैं। आज नहीं तो कल ले लेंगे, मैडम की 3-4 क्लासें और भी बहुत आने वाली हैं, उसमें आप आपका क्वेश्चन ले लेंगे। सब लोग राधे राधे बोल के, जैसे शुरुआत किया था, हम राधे राधे बोलकर ही समाप्ति की ओर चलते हैं। और ये समाप्ति नहीं है, कुछ नए वेबिनार की शुरुआत ही मान लीजिए। चलिए बोलिए राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था।